अरे तू ही है ना, हम दोनों की किस्मत ही ऐसी है। लेकिन तुम्हारी पत्नी और मेरा रिश्ता और भी गहरा है। जियांग जुआन, तुम अपनी बहन से क्या करवा रहे हो? पत्नी, कोई बात नहीं, मैं हूं, वे तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। तुम यहां आओ। चेंजे, यह जिंदगी जो साफ दिख रही है। मैं थक गया हूँ। पत्नी, तुम क्या कहना चाहती हो? हमने तो तय किया था कि हम साथ डेब्यू करेंगे इन सालों में तुम्हारे डेब्यू के लिए। मैंने तुम्हारे लिए कितने गाने लिखे। लेकिन तुम्हारे गाने बेकार हैं, एक भी हिट नहीं हुआ। चेंजे, मेरी बहन अबू सुपरस्टार के साथ है। डेब्यू करना है तो वो सुपरस्टार एक बात कर देगा, तुम तो एक नाकामयाब बूढ़े हो। बिल्कुल सही जियांग किंगनिंग, बस इस प्रतिभा को छोड़ दो, मेरे साथ आओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारे स्टार बनने का सपना पूरा कर दूंगा। तुम उसे छोड़ दो। तुम क्या करना चाहते हो? वू टियानवांग मेरा दोस्त है, तुम हाथापाई करना चाहते हो? बॉस, तुम क्या मैं तुम्हें बताता हूं, वू टियानवांग ने हमारे बार में कुछ समय के लिए गाने के लिए हाँ कर दी है। तब मेरा ये व्हाइट हॉर्स बार पूरे शहर का सबसे हॉट स्पॉट बन जाएगा। और तुम चेंजे, तुम्हें निकाल दिया गया है। वू टियानवांग के साथ तुम्हारी ये आधी अधूरी सिंगिंग खत्म हो सकती है। चले जाओ। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। ओ, अभी भी मुंह चला रहा है? आओ, इसे मारो, जान से मारो। नहीं नहीं, जाओगे? रुको। दीदी, डिवोर्स पेपर्स मैंने तैयार कर लिए हैं, अब बस तुम्हारे साइन की देरी है। दीदी, यह शायद तुम्हारा आखिरी मौका है। जियांग किंगनिंग, हमारे बीच 10 साल का रिश्ता है। चेंजे, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। जल्दी, व्हाइट हॉर्स बार इस बार मिल गया। यंग स्टार बुता वहाँ परफॉर्म कर रहा है। हमारी पॉपुलैरिटी पहले से ही उनसे कम है। अगर इस बार भी हम उनके बराबर के सिंगर को नहीं ला पाए तो हम वाकई उनके द्वारा खरीद लिए जाएंगे और तेज। ठीक है बॉस। यूथ नो लिमिट सिस्टम एक्टिवेट। जवान लड़के, तुम्हारा सिस्टम आ चुका है। यूथ नो लिमिट सिस्टम। अरे बाप रे, मैं बर्बाद हो गया। बॉस जिया, ये जल्दी उसे हॉस्पिटल ले चलो। बॉस जिया, तुम जल्दी से गाड़ी लेकर सिंगर ढूंढो। बाहर का काम और देरी नहीं कर सकता। मैं यहाँ इंतजार करूंगा। उसे हॉस्पिटल ले जाओ। वक्त नहीं है, जान बचाना जरूरी है। जल्दी उसे गाड़ी में बिठाओ। जियांग किंगनिंग,
मैंने तुम्हारे साथ 10 साल की जवानी बिताई और तुम्हारी नजरों में यह बेकार है। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। चेंजे, अरे चेंजे, अभी तो मुंह कड़ा था मां बाप के जाने के बाद। तुम्हारी उम्र 30 से ऊपर है और अभी तक कुछ नहीं किया। किस चीज से दूसरों को पछताओगे? अरे तुम जाग गए। अभी कैसा महसूस कर रहे हो? हम अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हिलो मत, तुम्हें हमारी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हम तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं जांच के लिए। छोड़ो, मेरी जान बेकार है, इसके लायक नहीं। मुझे नीचे उतार दो। अरे तुम बोलना जानते हो या नहीं? हमारे बॉस शिया तुम्हें बचाने के लिए बार तक का ध्यान नहीं रख पाए। पता है तुम्हें आज हमारे बॉस शिया को कितना जरूरी काम था? आज हमें एक छोटे किंग के बराबर गायक को बुलाना था। अगर नहीं मिला हमारा बार दूसरों के हाथ में चला जाएगा। बस बोलना बंद करो। इसका इससे क्या लेना देना? हमने इसे टक्कर मार दी। इसकी गलती है रास्ते के बीच में खड़ा होना। मुझे लगता है ये जानबूझकर धोखेबाज है। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। जल्दी से मुझे नीचे उतार दो। 18 साल की जवानी में तुम आत्मविश्वास से भरे हुए संगीत के सपने देखते हो। जवान हो, नाम कमाने का समय है। सिस्टम तुम्हारे सपने पूरे करेगा, जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 18 साल की जवानी में मैं तो 30 से ऊपर का हूँ। तुम मुझे 18 साल का बता रहे हो? सिस्टम, तुम पागल हो या बुद्धू? महत्वपूर्ण व्यक्ति का पता चला। स्टार बार होस्ट के पूर्व बॉस द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से खरीदा जा रहा है। 18 साल के तुम जोश से भरे हुए कृतज्ञता दिखाने वाले, कृपया एक्साइबिंग की मदद करो। व्हाइट हॉर्स बार के खिलाफ स्वीकार करो, पुरस्कार मिलेगा दिव्य गीत रचना की प्रतिभा। एक्साइबिंग की मदद करो, व्हाइट हाउस बार को हराओ तो मिलेगी दिव्य गीत रचना की प्रतिभा। स्वीकार करो। अरे तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो ना? जल्दी सबसे तेज गति से हॉस्पिटल ले चलो। हाँ, क्या यह दिव्य रचना प्रतिभा है? मुझे लगता है कि अनगिनत गीतों के विचार मेरे दिमाग में उभर रहे हैं। आज घर से कागज लेना भूल गया। शुक्रिया। क्या यह गाना है? जियांग क्विंगनिंग बूताओ, तुम लोगों ने मेरे गानों को नकार दिया। ठीक नहीं, अब मेरे पास गोल्डन फिंगर है तो मैं सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। मैं संगीत की दुनिया की चोटी पर पहुंचूंगा। मैं एक एक कदम ऊपर चढ़ूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा आज तुम्हारा व्यवहार कितना मूर्खतापूर्ण था। हॉस्पिटल कितनी दूर है? 15 मिनट। नहीं, मैं ठीक हूं। आप स्टार बार के मालिक हैं, बॉस जिया, है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? आपने व्हाइट हॉर्स बार के मालिक के साथ शर्त लगाई, अगले 3 दिनों में जिसका व्यवसाय खराब होगा उसे दूसरे द्वारा खरीदा जाएगा। लेकिन सोचा नहीं था, सामने वाले ने छोटे सुपरस्टार वूताओ को बुला लिया, है ना? तुमने मेरी जांच की? मैंने तुम्हारी जांच नहीं की। मैं व्हाइट हॉर्स बार का पूर्व सिंगर चेंजे हूं। आज अभी बाहर निकाल दिया गया। तुम व्हाइट हॉर्स बार के सबसे खराब सिंगर हो। सबसे खराब, है ना? पहले सच में बहुत खराब था, लेकिन अब नहीं। बॉस जिया, क्या आप मुझे एक मौका देंगे? कैसा मौका? मुझे स्टार बार का नया सिंगर बनने दें। 3 दिन, 3 गाने, मैं आपकी मदद करूंगा। व्हाइट हॉर्स बार को पूरी तरह से कुचल दूंगा। तुम वो ताओ को हराना? तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूं, बस एक मौका चाहिए, मैं साबित कर दूंगा। वो ताओ मेरे चेंजे के सामने संगीत बजाता है, वह योग्य नहीं है। बॉस जिया, उस पर भरोसा मत करो। वो पहले बार स्ट्रीट का सबसे खराब सिंगर था। सब जानते हैं वो सिर्फ एक मास्कट है। हम पहले से ही लिन शेन से संपर्क कर रहे हैं। डेंग जोकी और जियो युआन टेंग जैसे सिंगर्स। अगर हम उनमें से किसी एक को ले आए तो हम व्हाइट हॉर्स बार के साथ बराबरी कर सकते हैं। इन स्टार सिंगर्स को छोड़कर उसकी बात पर भरोसा क्यों करें? बिल्कुल सही श्री चेंजे, वास्तव में खेद है। हेलो मिस डेंग, आप? माफ कीजिए मिस जिया, हमारी डेंग देवी आपके लिए 3 दिन स्टार बार में नहीं गा सकती। हमारी मिस डेंग और वूताओ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन हम पहले से सहमत थे। हेलो टीचर जियो, आपने क्या सोचा? माफ कीजिए मिस जिया, वूताओ हाल के वर्षों में एक अच्छा क्रिएटिव सिंगर है। अभी छोटा सुपरस्टार बना है। उसकी लोकप्रियता चरम पर है। मुझे यकीन नहीं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। हेलो, मेरे पास अभी भी मौका है। हाँ टीचर झांग। हेलो टीचर झांग, हमने पहले आपसे संपर्क किया था।
वो ताओ ने कहा, अगले 3 दिन उसे एक मौका दे। मैं तुम्हारे एक छोटे बार के लिए छोटे सुपरस्टार को नाराज नहीं कर सकता। हेलो लिनशेन सर, आप। माफ कीजिए मिस जिया, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। हम और पैसे दे सकते हैं। क्या 1 करोड़ जोड़ सकते हो? तुम लोग। यह बार मेरे पिता की मेहनत है, उन्होंने मुझे दिया था। क्या सच में ऐसे ही किसी और को दे देंगे? चलो फिर से उन रिटायर्ड असली सुपरस्टार सिंगर से मिन्नत करते हैं। छोड़ो भी, हम उन पुराने कलाकारों से मिलने के लिए भी योग्य नहीं हैं। चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होगा, हम हार चुके हैं। मैंने सोचा था कि मैं अकेले ही इस बार को बचा लूंगा। लगता है सब कुछ एक मजाक था। अकेले हिम्मत दिखाना भी बुरा नहीं है। मैं भी अकेले ही लड़ रहा हूं। सब बहादुर हैं। वे कहते हैं, रोशनी लेकर हर राक्षस को वश में करो। वे कहते हैं, तुम्हारे घाव भर दो, कोई जोकर से प्यार नहीं करता। अकेलापन गौरवमय क्यों नहीं हो सकता? गौरवमय। अपूर्ण होना ही सराहनीय है। कौन कहता है कीचड़ में सने हीरो नहीं होते? तुम्हें प्यार अंधेरी गलियों में अकेले चलने पर, तुम्हें प्यार झुकने से इनकार करने पर, तुम्हें प्यार निराशा से टकराने पर, एक आंसू न बहाने पर, तुम्हें प्यार फटे कपड़ों पर मगर किस्मत से लड़ने पर, तुम्हें प्यार मेरे जैसे होने पर, कमजोरियां एक सी हैं, जाओगे? लायक हो यह फटी चादर, लड़ोगे? लड़ो अपने सबसे छोटे सपने से, उस अंधेरी रात के रोने और चीखों को। तुम्हें प्यार अंधेरी गलियों में अकेले चलने पर, ये बोल, ये धुन तुम्हें प्यार निराशा से टकराने पर, बिल्कुल हिट गाने जैसा है। तुम्हें प्यार फटे कपड़ों पर मगर किस्मत से लड़ने पर, तुम्हें प्यार मेरे जैसे होने पर, कमजोरियां एक सी हैं, जाओगे? लायक हो यह फटी चादर, लड़ोगे? लड़ो अपने सबसे छोटे सपने से, उस अंधेरी रात के रोने और चीखों को। कौन कहता है उजाले में खड़े होने वाले ही हीरो हैं? स्वागत है वो स्टार, स्वागत है वो स्टार। फिर हमें लंबे समय तक साथ काम करना है। दीदी, तुम उदास क्यों हो? उस बेकार आदमी से तलाक हुआ। तुम्हें खुश होना चाहिए ना? पर हमारा इतने साल का रिश्ता था। क्या मैंने उससे ज्यादा सख्ती कर दी? उस बेकार आदमी की क्या फिक्र? भूल गई उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा था। मेरे ख्याल से उसे खुद की कदर नहीं है। तुमने उसकी पोल खोल दी तो वो शर्मिंदा हो गया। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ रहो। मैं वादा करता हूं तुम अगली सुपरस्टार बनने वाली हो। जब वक्त आएगा, अगर तुम्हें उसके प्रति कोई अपराध बोध हो तो हम उसे अच्छी तरह से मुआवजा दे देंगे। जियांग किंगनिंग, तुम ध्यान से देखो, यही तुम्हारे भविष्य का जीवन होना चाहिए। चेंजे के साथ रहकर तुम्हें कभी भी इस तरह का सितारों जैसा सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ चेंजे, यह तुम्हारी अपनी कमजोरी है। तुम कभी भी मुझे इस तरह के मंच तक नहीं ले जा सकते।
छोटी ली, छोटी यांग, आज तुम दोनों का शो नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? बॉस, अब गाने का क्या फायदा? सब भाग गए हैं। सभी जानते हैं हम छोटे सुपरस्टार डब्ल्यू ताओ से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तुमने उनसे शर्त लगाई, ये हारी हुई बाजी है। ये दुकान जल्द ही बिक जाएगी। हमें बेहतर होगा कि हम व्हाइट हाउस में देखें कि कहीं गाने की जगह तो नहीं है। अरे अभी 3 दिन बाकी है, नतीजा अभी नहीं आया है। तुम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम सब चले गए तो मैं उनसे कैसे मुकाबला करूंगा? बॉस एक सही है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम व्यर्थ में मेहनत न करो। उनसे लड़ने के बजाय ये सोचो कि बार बंद होने के बाद तुम क्या करोगे। छोड़ो, तुम जाओ। यह शर्त शुरू होने से पहले ही हार चुकी है। शर्त अभी शुरू भी नहीं हुई, मंच अभी भी है। यह कैसे खत्म हो गया? बाकी के गायक तो भाग चुके हैं। क्या तुम अकेले ही सब कुछ करोगे? अकेले ही सही, कोई बात नहीं। तुम अकेले? हाँ। 3 दिन, 3 गाने। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हरा सकते हो? यह पता नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 गाने ही काफी होंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ यह शर्त लगाता हूँ। आज से सारी शराब मुफ्त है। जितने भी ग्राहक ला सकते हो लेकर आओ। चेंजे, आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अरे डब्ल्यू सुपरस्टार का तो कोई जवाब नहीं। क्यों? मैंने देखा कुछ लोग पहले ही चले गए। सब सामने वाले स्टार टैवर्न में चले गए। आज वहां सब कुछ मुफ्त है। जो लोग गए हैं वे सिर्फ सस्ते के लिए गए हैं। उनकी परवाह मत करो। शराब मुफ्त है। हाँ, ये तो जहर पीकर प्यास बुझाने जैसा है। वे भी ऐसा सोच सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्टार टैवर्न की मालकिन पागल हो गई है? अच्छे गायक नहीं है तो ये ग्राहक भी नहीं रुकेंगे। अरे बिल्कुल सही। चलो हम अपना शो जारी रखते हैं। सुपरस्टार, यह चमकदार जीवन ही तो मैं चाहता हूँ। 10 साल, मेरे उम्र 10 सालों की याद में। 10 साल चेंजे, तुमने मेरे 10 साल बर्बाद कर दिए। मुझे जो चाहिए तुम वो मुझे दे नहीं सकते। यह बार का मालिक तो पागल हो गया है। लगातार 3 दिन मुफ्त में। किस बड़े आदमी को बुलाया है जो मालिक को इतना घाटा उठाने पर मजबूर कर दिया? सच में लगता है कोई बड़ा आदमी है। और मुफ्त भी। मेरे ख्याल से यह तो मरते दम तक की कोशिश है। मरते को मारी शाह। हाँ बिल्कुल। यहाँ के गायकों में से कोई भी छोटे गायक से बेहतर नहीं। अगर शराब मुफ्त नहीं होती वहां जगह मिलना मुश्किल होता। मैं तो आता ही नहीं। अब हमारे साथ आपका स्वागत है चेंजे। अरे बाप रे, यह तो एक बूढ़ा आदमी है। अरे मुझे लगता है यह सितारा बार अब खत्म होने वाला है। एक समय था, मैंने एक औरत से 10 साल तक प्यार किया। आखिरकार वह मुझे छोड़कर चली गई। यह गाना मैंने अपने लिए लिखा है और उसके लिए भी, हर उस शख्स के लिए जिसने किसी को खोया है। एक गाना 10 साल, आप सभी के लिए। 10 साल, नाम तो दिलचस्प है। यह तो एक ऐसा बूढ़ा आदमी है जिसे कभी देखा तक नहीं और गाना भी लिख रहा है। क्या यह गाना सुनने लायक होगा? छोड़ो भी, शराब भी खत्म हो गई है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। सामने वाले सफेद घोड़े के छोटे गायक डब्ल्यू ताओ शायद अभी तक नहीं उतरे। चलो हम वहां जाकर सुनते हैं, ठीक है? अगर वो 2 शब्द काम पे नहीं होते, मुझे पता नहीं चलता कि मैं दुखी हूं कैसे कहूं। बस अलग होने की बात थी। अगर ये 2 शब्द काम पे नहीं होते, अगर कल के लिए कोई उम्मीद नहीं होती, हाथ पकड़कर घूमना पर्यटन जैसा होता। हजारों दरवाजे, हमेशा कोई न कोई पहले जाता है।
10 साल पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था, तुम मेरे नहीं थे। हम अभी भी वैसे ही हैं, एक अजनबी के आसपास। धीरे धीरे परिचित होते, गलियों में चलते हुए। गायन सरल, शैली सादगीपूर्ण, लेकिन भावनाएं दिल तक पहुंचती हैं। यह मूल गाना वाकई गोल्डन हिट है। चेंजे ने सच में मुझे धोखा नहीं दिया। उसमें वाकई सुपरस्टार बनने की क्षमता है। यह गाना 10 साल जरूर हिट होगा। मैंने ऑनलाइन खोजा लेकिन नहीं मिला। यह जरूर उसका मूल गाना है। नहीं, मुझे जल्दी से रिकॉर्ड करना होगा। इतना सुंदर गाना अगर भविष्य में नहीं सुन पाऊं, क्या करें अब? दोस्तों, जल्दी आओ स्टार बार में, यहाँ गोल्डन हिट सुनने को मिलेंगी। इतना दर्द भरा गाना, अकेले दुखी नहीं रह सकता। धीरे धीरे परिचित होते, गलियों से गुजरते हुए 10 साल बाद हम दोस्त हैं, अभिवादन कर सकते हैं, बस वह कोमलता। अब गले लगाने का कोई कारण नहीं मिलता। प्रेमी अंत में दोस्त बन जाते हैं। ये 10 साल वाला गाना कितना सुंदर है। सुनकर मैं उससे 10 साल से नहीं मिला। 10 साल पहले मैं और वो भी ऐसे ही थे। अलग होने की हिम्मत भी नहीं थी। बिना किसी समझौते के अलग हो गए। 10 साल, अगर वे 2 शब्द काम पे नहीं होते। वे 2 शब्द क्या थे? निश्चित रूप से अलविदा। मुझे लगता है फिर मिलेंगे। नहीं, मुझे लगता है नमस्ते। 10 साल बाद फिर मिलेंगे। सबसे मुश्किल है एक नमस्ते कहना। बहस मत करो, चलो स्टार बार। चलो स्टार बार चलते हैं। स्टार बार चलते हैं। मुफ्त है, जल्दी जल्दी। क्या हुआ? इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं? सभी का धन्यवाद। मालिक, कार्ड रिचार्ज करो। मैं रिचार्ज करवाना चाहता हूँ। आगे से जब तक चेंजे यहाँ है, मैं रोज आऊंगा। जब तक वह यहाँ है, मुझे सबसे अच्छी सीट चाहिए। हाँ मालिक, मैं भी रिचार्ज करवाना चाहता हूँ। पहले मेरा करो। मालिक, मेरा कार्ड पूरा भर दो, मैं भी रिचार्ज करवाऊंगा। चेंजे, तुम निश्चित रूप से एक दिन सुपरस्टार बनोगे। अभी मुझे एक ऑटोग्राफ दो। मुझे भी चाहिए। दोस्तों, सभी मेरी बात सुनो। चेंजे कल रात गाना लिखते हुए जाता रहा। अब बहुत थक गया है। हम उसे पहले आराम करने दें। कल एक नया गाना आएगा। अच्छा, सच में? कल तुम फिर आओगे ना? कल इसी समय हम बिना मिले नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा। अरे रुको। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग क्यों जा रहे हैं? छोटे स्टार, हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम बहुत उत्सुक हैं। उत्सुक इस बात को लेकर, सुनने में आया है कि सामने वाले स्टार बार में न केवल शराब मुफ्त है, बल्कि नया आया हुआ गायक, उसके ओरिजिनल गाने। तुम छोटे स्टार वू से भी बेहतर है। अरे गुस्सा ना हो, मैंने नहीं कहा, मेरे दोस्त ने कहा है। गुस्सा ना होना। चलो हम चलते हैं, चलो। अरे दीदी देखो, यह है छोटे स्टार का आकर्षण। अभी यहाँ कितने लोग थे? पहले जब चेंजे यहाँ था, क्या उस समय यहाँ इतने लोग थे? तुम अब से मेरी सुनोगी। यह ताऊ भाई चेंजे से कहीं ज्यादा बेहतर है, तुम समझ रही हो? अब से ताऊ भाई के साथ रहो अच्छे से। उस बेकार चेंजे के बारे में मत सोचो। ये कैसे हो सकता है? इस इंडस्ट्री के युवाओं में किसी का गाना और गायन मेरे जैसा नहीं, और अब मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक लाइव सिंगर से भी खराब हूं। डब्ल्यू दादा, आपने जो सामने वाले के गाने की वीडियो मांगी थी, मिल गई। सुनो। 10 साल पहले मैं तुम्हें नहीं जानता था, तुम मेरी नहीं थी। हिट गाना, ये तो हिट गाने जैसा है। ये कौन है? क्या कोई बड़ा स्टार वापस आ गया है? यह आवाज चेंजे जैसी क्यों लग रही है? अरे किंगनिंग, मैंने कहा था ये हिट गाने जैसा है। ऐसी चीजें चेंजे कैसे बना सकता है? देखो ना। हाँ, यह चेंजे है। चेंजे, यह कैसे हो सकता है? किंगनिंग, मैंने कहा था, तुम बेकार की बातें मत सोचो। अगर तुम्हें चेंजे के लिए बुरा लगता है, तो भी उसके बारे में हर दिन मत सोचो। याद रखो, तुम दोनों तलाक ले चुके हो। हाँ दीदी, यह वीडियो तो धुंधला है, तुम उसे कैसे पहचान सकती हो? दीदी, तुम बहुत भोली हो। शायद मैं उसकी चिंता ज्यादा कर रही हूँ। ठीक है, तुम उसकी चिंता कर रही हो।
वह शायद अभी भी तुमसे बदला लेने की सोच रहा होगा। हाँ, तुम भूल गई जब तुमने उसे निकाला था उसने क्या कहा था। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह बूढ़ा बहुत चालाक और बेशर्म है। बस अरे रुको, फोन दो। ये बार क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? ये तो सामने वाला स्टार बार है। मैंने नहीं सोचा था। उन्होंने एक बड़े संगीतकार को बुला लिया है, इसलिए आज कुछ ग्राहक उधर चले गए। झोंगहाई के ओरिजिनल सिंगर तो गिने चुने हैं, अचानक इतना बड़ा आर्टिस्ट कहां से आ गया? क्या यह सच में चेन से हो सकता है? नहीं, अगर उसमें यह प्रतिभा होती तो इतने सालों में मेरे लिए लिखे गाने क्यों नहीं चल पाए? सामने वाले बार में भी ओरिजिनल संगीत है। वो जानबूझकर कर रहा है। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? चिंता मत करो, वो जूनियर किंग, तुम तो जूनियर किंग हो। सामने वाला तो बस एक पल का तारा है। तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? ताओ भाई, कल तुम जरूर सामने वाले का सारा धंधा चौपट कर दोगे। एक भी ग्राहक नहीं बचेगा। खबर फैला दो, कल मैं अपना हिट गाना गाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं वो मेरे सामने क्या रखता है। चेनजे, 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 चेनजे। गुरु, क्या आज कोई धमाकेदार गाना बदल सकते हैं? ठीक है, आज का यह ओरिजिनल गाना है जिसका नाम है रेड सन। भाग्य चाहे डगमगाए, भाग्य चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, भाग्य चाहे तुम्हें डराए, जीवन नीरस लगे, आंसू न बहाओ, दुखी मत हो, हार मत मानो। बढ़िया गाना, एक और हिट, चेंजे। तुम सच में प्रतिभाशाली हो। अगर तुम किंग नहीं होगे तो फिर कौन होगा? कल से भी कम लोग हैं। छोड़ो भी वू किंग। सब सामने वाले स्टार टैवर्न में चले गए हैं। कल उन्होंने 10 इयर्स गाया, सुना है। आधे झोंगाई के मर्द रो पड़े और कहते हैं 10 इयर्स सुनकर ही प्यार समझ आता है। अरे यार, आज फिर रेड सन आया, धमाल मचा दिया, सुना है। पूरा टैवर्न झूम उठा। अरे वो किंग, तुम्हें एक नया गाना लाना होगा, नहीं तो मेरा टैवर्न बर्बाद हो जाएगा। वो किंग, तुम उस नाम गुमनाम आदमी से हार नहीं सकते, नहीं तो शर्मिंदगी तुम्हारी होगी। ये कैसे हो सकता है? अरे चिंता मत करो, अगर कुछ नहीं हुआ तो कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कौन है जिसकी इतनी हिम्मत, जो मेरा सम्मान नहीं करता। 10 साल, मेरे बीते 10 सालों को श्रद्धांजलि। पहले 10 इयर्स, फिर रेड सन। मुझे ब्लॉक कर दिया। चेनजे, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया? क्या गाने वाला सच में तुम हो? दीदी, कहाँ जा रही हो? हवा धीरे से बह रही है, खुशबू लेकर, मानो हमारे लिए आशीर्वाद लेकर। तारे धीरे से चमक रहे हैं, तुम्हारी हर उम्मीद को दिखाते हुए, लहरों की तरह मुझे छूते हुए। भाग्य चाहे डगमगाए, भाग्य चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, भाग्य चाहे तुम्हें डराए, जीवन नीरस लगे, आंसू न बहाओ, दुखी मत हो, हार मत मानो। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूं, भाग्य चाहे डगमगाए, भाग्य चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो। वाह, कल के 10 इयर्स ने अफसोस जताया। आज की लाल सूरज ने उदारता गाई है। चेनजे, तुम सच में एक प्रतिभाशाली हो। मैं चाहूंगा कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूं। चेनजे, तुम बहुत अच्छे हो। आज हमारे ग्राहकों की संख्या सामने वाले के बराबर हो गई है। कल मैं उन्हें एक भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। चेनजे का खाना।
पत्नी, थक गई हो? मैं तुम्हारे पैर धो दूंगा। पैर धोना, हर दिन यही बात, बस पैर धोना जानते हो। इस समय का उपयोग मेरे लिए एक नया गाना लिखने में करो। तुमने पहले कहा था ना कि तुम मुझे डिवा बनाने के लिए गाना लिखोगे। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ है? माफ करना, सब मेरी गलती है। तुम चिंता मत करो, मैं आगे और मेहनत करूंगा, तुम्हारे लिए गाना लिखूंगा। आज तुम जरूर बहुत थक गई हो, इसलिए मूड खराब है ना? मैं तुम्हारे कंधे दबा देता हूं, तुम आराम करो। छोटे से, दरअसल तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। क्या मैंने गलती की है? नहीं, मैंने गलती नहीं की। अगर दोष देना है तो तुम्हारी नाकाबिलियत पर दोष दो। जो चीजें मैं चाहती हूं तुम वो मुझे दे ही नहीं सकते। मुझे भी अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। मैंने कोई गलती नहीं की। और थोड़ा इंतजार करो, उसका इंतजार करो जब तक वह मुझे डिवा बना दे। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। लोग कहाँ हैं? हो, लोग कहाँ हैं? आज मेरा आखिरी शो है। एक भी व्यक्ति नहीं है। भाग गए, सब भाग गए, सामने वाले के पास चले गए। खत्म हो गया, मैं हार गया। अरे ताऊ भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? गाना नहीं गाओगे? क्या गाना गाऊं? मैं नहीं गाऊंगा। आज मैं सामने वाले को देखने जा रहा हूं। आखिर वो कैसा गायक है, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, हिट गाने बना सकता है। मैं तो छोटा सुपरस्टार हूं, उसे मेरा सम्मान तो करना ही चाहिए। चेंजे, जीत गए। तुमने सच में 3 गानों से छोटे सुपरस्टार को हरा दिया। अब तो सामने वाले व्हाइट हॉर्स बार में एक भी व्यक्ति नहीं है। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, छोटा सुपरस्टार। अब तुमसे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। आज रात उन्हें एक ऐसा झटका दो कि वे कभी उबर न पाए। जियांग किंगनिंग, आज रात इस गाने के साथ तुमसे अलविदा कहता हूं। चेंजे, आज का यह ओरिजिनल गाना है, जल्दबाजी वाले वो साल। जल्दबाजी वाले वो साल हमने कितनी बार कहा। अलविदा कहने के बाद टालमटोल किया, लेकिन किसने किया? प्यार कोई बहस नहीं जहां सातों जज्बात जाहिर हों। जल्दबाजी वाले वो साल हम। 10 साल यादों और अफसोस का, लाल सूरज माफी का। जल्दबाजी वाले वो साल यादें हैं। ये चेंजे आखिर किससे गुजरा है? इतना जुनूनी प्यार कैसा होगा जो ऐसा गाना लिख सके? अगर मिलने पर आंखें न लाल हों तो क्या गाल लाल होंगे? जैसे उस जल्दबाजी में हमने साथ रहने की कसम खाई थी। वो खूबसूरत झूठ अगर बीते वक्त की याद आए। इतनी जल्दी माफ न कर देना। चेंजे, तुम किससे गुजरे हो? तुम्हारी वो आखिर क्या कर बैठी जो तुम्हें इतना दुखी कर गई? हमें एक दूसरे का कर्जदार रहना होगा, वरना याद करने का कोई हक कैसे होगा? गाना क्यों नहीं गा रहे? वो गायक कहाँ है? जल्दबाजी वाले वो साल हमने दुनिया कम देखी थी। बस एक ही चेहरा देखना पसंद था। पत्नी, थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैर धो दूं। इतना अजीब। सचमुच शानदार। जल्दबाजी वाले वो साल हमने दुनिया कम देखी थी, लेकिन बस एक ही चेहरा देखना पसंद था। रास्ता लंबा, हर लाइन में अफसोस छुपा है। ये गायक जरूर प्यार में ठगा गया होगा, बुरी तरह से। उस दिन की ठंड को दोष नहीं देना। तुमने पहले कहा था ना मेरे लिए गाने लिखोगे ताकि मैं सुपरस्टार बन सकूं। बाहर की हवा भी उस जमी हुई तस्वीर तक नहीं पहुंची। जल्दबाजी वाले वो साल, लगता है मेरे बारे में लिखा है। ये आखिर है कौन? ये अनजान सा शख्स ऐसा गाना लिख सकता है, दिल छू लेने वाला। कमाल है। मैं हार मानता हूं। अगर मिलने पर आंखें न लाल हों तो क्या गाल लाल होंगे?
जैसे उस जल्दबाजी में हमने साथ रहने की कसम खाई थी। वो खूबसूरत झूठ। ये शख्स तो आने वाले समय का संगीत सम्राट होगा। मुझे इनसे जरूर दोस्ती करनी चाहिए। इतनी जल्दी माफ न कर देना, कौन चाहेगा? हाँ, चेंजे। अरे चेन से ये 3 दिन के गाने, क्या ये सब तुमने खुद लिखा है? तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा है, मेरे लिए गाना क्यों नहीं लिखते? क्या मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखा? तुमने जो पहले लिखा था उसकी तुलना अब से करो। ये तो आसमान और जमीन का फर्क है। किंगनिंग, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। तुम उसके लिए दिल से हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ दिमाग लगा रहा है। चेन से, क्या ये सच है? मैंने कुछ छुपाया है? ये 10 साल तुम मेरे साथ रही हो, मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? पत्नी देखो, मैंने कल रात तुम्हारे लिए एक नया गाना लिखा है। इस बार मैंने एक नई गायन शैली को जोड़ा है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। रुको, क्या तुम फिर से पूरी रात जागे हो? अरे कोई बात नहीं पत्नी, तुम्हारे लिए गाना लिखना मेरा शरीर संभाल लेगा, चिंता मत करो। किसने तुम्हारी चिंता की है? तुम खुद अपने शरीर की गंध सूंघो। क्या गंध है? मुझसे दूर रहो, जल्दी से नहा लो। पत्नी इतनी जल्दी मत करो, मुझे तुम्हें सुनाने दो। गाना खत्म करके मैं तुरंत नहा लूंगा। कौन सुनना चाहता है? तुम्हारे लिखे ये गाने क्या कोई एक भी हिट हुआ है? दूर हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ किया, लेकिन तुमने कभी मुझे दिल से नहीं रखा। अब तुम मुझसे कहते हो मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। तुम्हें ये कहने का क्या अधिकार है? चेन से, वो सारे गाने सच में तुमने ही लिखे थे, है ना? अच्छा ठीक है, पहले की गलती मेरी थी। तुम वापस आ जाओ, मेरे लिए गाने लिखो। अभी तक तुम्हें सिर्फ यही चिंता है कि मैं तुम्हारे लिए गाने लिखूं। नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि तुम इतनी स्वार्थी हो। चेंजे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? किंगनिंग तुम्हें एक मौका देना चाहती है। बस तुम हमारे लिए गाने लिखो। मैं वादा करता हूँ, भविष्य में संगीत उद्योग में तुम्हारा स्थान अवश्य होगा। हाँ, इन 3 दिनों में तुम मेरे दबाव में इतने हो कि सिर भी नहीं उठा पा रहे। मुझे तुमसे वादे की जरूरत है। चेंजे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है ताऊ भाई कौन है? वो एक छोटे राजा है। तुम्हें लगता है गाने लिखने से तुम बहुत बड़े हो गए? उनका एक वाक्य तुम्हें बर्बाद कर सकता है। इसकी बजाय तुम अपनी बहन की चिंता करो। मैं देखना चाहता हूं मेरा एक हारा हुआ सिपाही तुम्हें कैसे सुपरस्टार बनाएगा। चेंजे, जिद मत करो, तुम भूल मत जाना, मैं पूरे चीन विदेशी रेडियो का सबसे प्रसिद्ध मेजबान हूँ। लाखों लोगों के साथ अगर मैं अपनी बहन को आमंत्रित करता हूँ शो में जाएं और मेरे मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया, तब मेरी बहन एक जुदाई होगी। यह केवल एक समय की बात है जब आप उसे मना कर देते हैं। अफसोस की बात है, लेकिन आप रेडियो, जब से आप रेडियो स्टेशन जा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा कि आपको खेद है। मैं आपको अपने सबसे अच्छे क्षेत्रों में एक एक करके रख देता हूं। सभी पैर पर कदम। बंद करो कृपया। हम परिवार हैं। आपके पास ऐसी प्रतिभा है। यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो आप और कौन मदद कर सकते हैं? चाहे आप पैसे हो या नाम, हम सब आपको अच्छा दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें एक बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए? बाहरी? मेरी आंखों में अब तुम बाहरी हो। जिंगनिंग, हम तलाक हो गए हैं। इसके बाद परिवार। मेरे सामने यह मत कहो मैं बीमार महसूस करता हूं। हम आपकी मदद करने के लिए दयालु हैं और आप इसकी सराहना नहीं करते हैं। आप अपने 3रे दशक में हैं और आपको लगता है कि आप एक बच्चे हैं। हमारी मदद के बिना हम केवल एक निवासी गायक हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे। कम से कम यह उसकी पूर्व पत्नी है। वह गलत है। आप अभी भी उसे माफ नहीं करते हैं। कोई भावना नहीं। वह गलत नहीं है। उसे लगता है कि मैं गीत लिख सकता हूं। बस मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश। आज उस वर्ष के गीत गाए, लेकिन जब आप गाने लिख रहे थे तो मैंने अपने गाने, मेरे दिल में कितनी कहानियां छिपी हैं। बॉस एक्साइए, क्या आप रेडियो पर किसी को जानते हैं? जायांगशुन रेडियो स्टेशनों से निपटने के लिए आप वास्तव में क्रू हैं। आप लोगों का पीछा कर रहे हैं। मैंने कहा उन्हें खेद है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पास अब एक रेडियो स्टेशन है।
लेकिन उनकी स्थिति बहुत आशावादी नहीं है। चांद रात की बात के नीचे, मध्य सागर की जियांगक सिम्फनी, सांस से बाहर। अगर आपको परवाह नहीं है, कोशिश कर सकते हैं। परवाह नहीं, धन्यवाद। चेनज, सभी महिलाओं को नहीं, जिंगनिंग की तरह सभी। 18 साल की उम्र में आपको एक प्यारा प्यार संबंध होना चाहिए। टास्क जारी, एक्साइबिंग को कन्फेशन करो। स्वीकार करने पर मिलेगा मनोरंजन और साहित्य दोनों में महारत टैलेंट। मिलेगा साहित्य और मनोरंजन में ऑलराउंडर टैलेंट। अरे नहीं, सिस्टम तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? अरे नहीं, सिस्टम तू पागल हो गया है क्या? वो जानी है कौन, किस लेवल की है? लाखों रुपए ऐसे ही निकाल देती है। मैं तो 30 साल का आदमी हूँ, बस कुछ गाने लिख लेता हूँ, तू मुझे उसके सामने शर्मिंदा करवाएगा? होस्ट, 18 साल की उम्र है, डर किस बात का? वैसे भी तुम्हें मेरी मदद मिल रही है। भविष्य में तुम्हारी कोई सीमा नहीं होगी। तू अब भी मुझे 18 साल का समझता है? सच में पता नहीं तेरे इस सिस्टम को क्या प्रॉब्लम है। ये टास्क अभी के लिए रख देते हैं। वैसे भी टास्क एक्सेप्ट कर लिया है, इनाम भी ले लिया। कब करना है वो मैं तय करूंगा। जियांग किंगनिंग, जियांग एक्सयूएन और डब्ल्यू युदाओ, तुम लोगों को घमंड है ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे अच्छी जगह से नीचे गिरा दूंगा। हमारे रेडियो की टीआरपी अब और गिर नहीं सकती। इतने शोज मिलकर भी उसके जोंगहाई वॉइस से हार जाते हैं। वो जियांग एक्सयूएन तो बस एक नौ से किया है। तुम लोग तो 10 साल के एक्सपीरियंस्ड हो, एक नए आर्टिस्ट से भी हार जाते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बेस बंद ही कर देते हैं। सर, मुझे बस थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं मूनलाइट नाइट्स को फिर से टॉप पर ले आऊंगा। ये बात तुम कितनी बार कह चुके हो? आखिरी एक हफ्ता और देता हूँ। अगर टीआरपी नहीं बढ़ी तो बंद कर देंगे। मैंने इतने पैसे रेडियो में लगाए हैं नुकसान उठाने के लिए नहीं, वरना मैं जियांग एक्सयूएन को खरीद लेता हूँ, उसके लिए खास शो बनाऊंगा। हेलो, क्या आपके रेडियो में होस्ट की वैकेंसी है? जोंगहाई वॉइस को क्रश कर देने वाला होस्ट चाहिए। तुम कौन हो? इतना कॉन्फिडेंस? मुझे एक्साइबिंग ने रेफर किया है। तुम वही मुझे की पिता की बार बचाई थी। हाँ। सच में लगता है तुम जोंगहाई वॉइस को हरा सकते हो? ट्राई करते हैं। वैसे भी आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। और जैसा आपने कहा, सबसे बुरा होगा, बस बंद करना पड़ेगा। सुनिए FM 96.8 जोंगहाई वॉइस। मैं हूं आपकी पुरानी दोस्त जियांग एक्सयूएन। आज मैं लेकर आई हूं देश के नए सिंगिंग सेंसेशन डब्ल्यू युदाओ को और एक बेहद टैलेंटेड फीमेल सिंगर को हमारे शो में। तो आज हम सब के साथ एक शानदार शाम बिताने की उम्मीद करते हैं। वे वाकई चले गए तो मुझे माफ नहीं करना। बिंग बिंग, तुम मुझे धोखा मत देना। यह मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ, मुझे वाकई वापस जाकर पारिवारिक व्यवसाय संभालना पड़ेगा। ठीक है, अगर वाकई कोई समस्या होती है, तुम्हें पारिवारिक व्यवसाय संभालने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पाल लूंगा। यह ठीक है। और एक बात, मुझे उस पर भरोसा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्रोताओं, शुभ संध्या। यह FM 1024 है। चांदनी रात की बातें। मैं नया प्रस्तोता चिंजे हूं। आज रात की कहानी एक गुमनाम श्रोता द्वारा भेजी गई है। पारिवारिक रहस्य। कृपया अपनी आवाज कम करें क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये क्या है? प्रस्तोता को बदलने की भी जहमत नहीं उठाई, अब तो कहानी बनाने की भी जहमत नहीं। और हम श्रोताओं से ही भेजने को कहते हैं। आवाज भी इतनी धीमी, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। कहानी शुरू होती है उनके परदादा के समय से। उस साल वह आसपास के इलाकों में सबसे मशहूर फेंगशुई मास्टर थे। जीवन बड़े आराम से कट रहा था। बस उनकी कमर पर हमेशा आधा तावती पैटर्न वाला कांस्य कंपास लटका रहता था। उनकी पीढ़ी से शुरू होकर उनके वंशज या तो अधिकारी बने या प्रतिष्ठित। गुआंगशू 23वें वर्ष शहर के सबसे अमीर चेन परिवार ने अपने पूर्वजों की कब्रों को दोबारा बनवाना चाहा, पर जिस दिन खुदाई शुरू हुई, 3 सोने की पट्टी वाले चंदन की ताबूतें निकली। ताबूत के ढक्कन पर सिंदूर से लिखा था, जीवन उधार लेने वाली ताबूत। जीवन उधार लेने वाली ताबूत, ये तो पहले नहीं सुना। नियम के अनुसार ऐसे अज्ञात ताबूतों को वहीं जला देना चाहिए, पर चेन साहब ताबूत के दरार से झांकते सोने और जेड के टुकड़ों को देखकर गला सूख गया। उसी रात वह अपने नौकरों के साथ चुपके से बीच वाले ताबूत को खोल दिया। अंदर एक नाटकीय पोशाक पहनी महिला पड़ी थी। वह पोशाक
उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी, चांदनी में हल्का सा हिल रही थी। अरे पोशाक हिल रही है। कितना रोमांचक है। अरे भाइयों, जल्दी सुनो चांदनी रात की बातें। आज का कार्यक्रम जबरदस्त है। अब डेटा कैसा है? अब श्रोता 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। सामान्य से काफी बेहतर, बहुत अच्छा मेरा रेडियो। इस डेटा को लंबे समय से नहीं देखा गया है, लेकिन झोंघाई वॉइस लगभग 10 लाख हो चुका है। कोई बात नहीं, 1 लाख बनाम 10 लाख मेरा फायदा है। और भी डरावनी बात यह है, उस महिला के शव ने एक कांस्य बक्से को कसकर पकड़ रखा था। उस बक्से पर दादाजी के कमर पर लगे कंपास पर जैसा ही ताउटी पैटर्न उकेरा हुआ था। दादाजी के पहुंचते ही चैन साहब उस कांस्य बक्से को गले लगाने ही वाले थे। दादाजी का चेहरा बदल गया। यह तो प्रेतलोक का जीवन खरीदने का धन है। अरे भाई, क्या हुआ? मैंने सोचा आज त्योहार है, हर मेहमान को एक लाल पैकेट दूंगा। तुम तो अभी तक मना कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज रेडियो बहुत डरावना था। मुझे लगा वो जीवन खरीदने का धन था। जीवन खरीदने का धन? कैसा जीवन खरीदने का धन? जल्दी 1024 नाइट टॉक सुनो। आज का नाइट टॉक बहुत डरावना था। स्टेशन डायरेक्टर, हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ गई है, जबकि झोंघाई वॉइस ने छोटे सुपरस्टार को बुलाया था। डेटा सामान्य जैसा ही है। कितना हो गया? 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। यह तो 10 लाख है। बिंग बिंग, तुमने मुझे एक खजाना दे दिया। हमारे छोटे सुपरस्टार भूताओं का धन्यवाद, हमारे साथ मजेदार किस्से साझा करने के लिए। तो श्रोताओं, हम थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। कैसा रहा? आज मैंने छोटे सुपरस्टार भूताओं को बुलाया था। क्या सुनने वालों की संख्या नया रिकॉर्ड बना गई? दीदी, शुरुआत में हमारे श्रोता वाकई सामान्य से ज्यादा थे, लेकिन अब सामान्य से 10 लाख से भी कम हो गए हैं और अभी भी गिर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? भूताओ तो हैं, उनके तो पूरे नेट पर 10 लाख से ज्यादा फैन हैं। यह कैसे गिर सकता है? हाँ, एक शो है जिसका नाम है मूनलाइट नाइट टॉक। अब दर्शक वहां चले गए हैं। मूनलाइट नाइट टॉक, क्या वो मेरी पिछली हार नहीं है? दीदी, तुम खोजो, मुझे देखने दो कि आखिर हो क्या रहा है। हम दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस महिला के नाखून अचानक 3 इंच बढ़ गए और गहरे से चैन साहब के हाथ में घुस गए। ताबूत खोलने वाले 12 नौकर और चैन साहब पूर्णिमा की रात एक के बाद एक मर गए। सिर्फ दादाजी बच पाए। आखिरकार उन्होंने महिला के आस्तीन से कंपास का दूसरा हिस्सा निकाला और अपने कंपास के साथ जोड़ दिया। यह आवाज इतनी परिचित क्यों लग रही है? यह तो चेन जे है। वह मजाक नहीं कर रहा, वह सचमुच हमसे बदला ले रहा है। कंपास के जुड़ते ही सुई पागलों की तरह घूमने लगी। अंत में सीधे परदादाजी के पूर्वजों के मंदिर की ओर इशारा करते हुए परदादाजी रातों रात पूर्वजों के स्मारक पट के नीचे की हरी ईंटें खोद डाली। वहां से एक पीले कागज वाले मिट्टी के घड़े में एक शिशु की हड्डियां सिकुड़ी हुई थीं, जिसके सिर पर 7 आड़ू की लकड़ी की सुइयां चुभी हुई थीं। यह कोई और नहीं बल्कि असमय मर गई दादी थी। अरे, यह वही है, निश्चित रूप से वही है। यह कैसे संभव है? उसने कभी भी प्रसारण का काम नहीं किया। यह आवाज इतनी प्रभावशाली कैसे हो सकती है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह वह हो सकता है। दीदी, पता चला मूनलाइट नाइट टॉक के नए होस्ट हैं। उसका नाम क्या है? चेन चेनजे। सच में वही है। 5 लाख, 5 लाख। मैंने कभी नहीं देखा इतना ऊंचा डेटा। उसे जारी रखने दो, उसे जारी रखने दो। मुझे भी झोंघाई वॉइस को अच्छी तरह से अनुभव कराना होगा। पैरों तले कुचलने का एहसास। परदादाजी कांपते हुए खोलते हैं। चैन साहब ने महिला लाश की गोद से निकाला हुआ कांसे का डिब्बा, जिसमें सावधानी से रखे हुए थे 49 सिक्के। हर सिक्के पर फीकी लाल डोरी बंधी थी। सबसे नीचे एक खूनी करार दबा हुआ था, जिसकी स्याही अभी तक ताजी लग रही थी। गुआंगशु 9वें वर्ष। लिन परिवार ने 30 साल की आयु बेचकर 3 पीढ़ियों के लिए धन संपत्ति प्राप्त की। हस्ताक्षर के स्थान पर स्पष्ट रूप से परदादाजी के युवावस्था के
उंगली काटकर लगाया हुआ खून का निशान था। बस ये भूतिया कहानी, इसमें डरने वाली क्या बात है? ठीक इसी समय मंदिर के बाहर का खटखटाने का शोर अचानक बंद हो गया। चांदनी खिड़की के शीशों से होकर ठंडी हड्डियों पर पड़ रही थी। तभी देखा, वे 7 आड़ू की लकड़ी की सुइयां तेजी से काली पड़कर सड़ने लगीं। वह शिशु अचानक अपनी आंखें खोल देता है। छिया, भले ही उसने बहुत जीवंत तरीके से बताया हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। प्यारे पोते, तुम वापस आ गए हो। आ मैं नहीं डरा हूं। जियांग जुआन, तुम चिंता मत करो। मैं अभी अपने नए गाने की एक धुन सुनाता हूं। ट्रैफिक किंग के सामने वो कुछ भी नहीं है। गाना गाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ऊंचाई पर पहुंचने का क्या मतलब होता है और गिरने पर कितना दर्द होता है। आप सभी का स्वागत है। यहाँ है जियांग जुआन और झोंगहाई वॉयस। आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक सुंदर रात, और यहाँ आपको एक अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं। छोटी जुआन की मेहनत के बाद हमारे छोटे सितारे वू ताओ झोंगहाई वॉयस में आप सभी के लिए एक ऐसा गाना लेकर आए हैं जो उन्होंने कभी रिलीज नहीं किया। यह श्रोताओं के लिए एक तोहफा है जिन्होंने इतने सालों तक छोटी जुआन का साथ दिया। ये गाना मैंने हाल ही में एक लड़की से मिलने के बाद लिखा। अचानक से प्रेरणा मिली। गाने का नाम है वू मेजी जैंग। वू ताओ ने एक रेडियो शो के लिए नया गाना रिलीज कर दिया। मेरी टीआरपी सीधे आधी रह गई है, अब 3 लाख भी नहीं। चेन जे को बताओ, देखो उसके पास कोई और तरीका है क्या? धैर्य खो रहे हो क्या? कहानी खत्म हो चुकी है। पता नहीं दर्शकों को याद है कि कुछ दिन पहले झोंगहाई में कितनी मशहूर थी वो गाने, जल्दी बीते वो साल। दरअसल मैं ही उनका मूल रचयिता और गायक हूं। आज मैं वो गाने फिर से सुनाने वाला हूं। वो 3 गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उनमें ऐसे में झोंगहाई वॉयस को हराना लगभग नामुमकिन है। चेनजे, आखिर करना क्या चाहते हो? दीदी देखो मैंने क्या कहा था। चेन जे को बस किस्मत का सहारा है। वो गाने शायद उसने खत्म कर दिए हैं। अब उसके पास कोई नया प्रोग्राम नहीं होगा। हम बस वही पुराने 3 गाने गा सकता है। मैं उसके साथ 10 साल रही। उसका स्तर मुझसे छुपा नहीं है, हालांकि अब वो पहले से काफी बेहतर हो गया है। अगर मैं सुपरस्टार बन जाऊं, शायद उसकी मदद कर पाऊं, लेकिन पहले उसे अपनी गलती माननी होगी। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसी अच्छी इंसान सिर्फ वो तात के काबिल है। देखो उसने आपके लिए गाना भी लिखा है। खुशी के पलों को संजोकर एक साथ फोटो खींचो। और सूरज ढलने के साथ चेन जे, काश तुम वो तात के आधे भी अच्छे होते। धन्यवाद वो तात जी हमारे लिए नया गाना लाने के लिए। अब हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर जारी रखेंगे। अभी के डेटा कैसे हैं? हमारे डेटा अभी काफी बढ़ गए हैं, अब 15 लाख हो गए हैं। लेकिन मूनलाइट नाइट्स का डेटा भी कम नहीं है और लगातार बढ़ भी रहा है। क्या? हालांकि वो ताप जी ने नया गाना रिलीज किया, लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है मूनलाइट वाले गाने ज्यादा क्लासिक हैं। नहीं, मैं चेंजे को मुझसे जीतने नहीं दे सकता। दोस्तों वापस स्वागत है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं मेरे आसपास की। बस हो गया, हमारी सुनवाई दर लगातार गिर रही है। 2 लाख के नीचे जाने वाली है। यह कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? आखिरकार उन्होंने मेरी बहन को भी चुरा लिया। जियांग फिंगरिंग द्वारा लिखा गया गीत और मेरी तैयार की हुई कहानी भी ले ली और चले गए मूनलाइट नाइट टॉक रेडियो पर। मेरी बदनामी कर दी। क्या यही है आपका आखिरी हथियार?
किंग वुताओ, आप सबको बताइए, इस मामले पर आपकी क्या राय है? हाँ, ये नया होस्ट चेंजे की कहानी मैं भी जानता हूं। मैं आप सभी को सलाह देता हूं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। अगर ऐसे लोगों को सफलता मिल गई तो मैं नहीं जानता कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। मुझे यकीन है बहुत से लोग शक कर रहे हैं इस घटना की सच्चाई पर, तो अच्छा हुआ मेरी बहन भी यहाँ है। बहन, आप बताइए, क्या यह सच है? जियोजुआन, हम झूठ बोल रहे हैं। चेंजे ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम उसकी बदनामी क्यों कर रहे हैं? बहन, हम उसकी मदद कर रहे हैं। देखो, उसे थोड़ी सफलता मिली। उसका घमंड देखो। अगर उसे सबक नहीं दिया, उसे संयमित नहीं किया, तो आगे चलकर उसे बड़ा नुकसान होगा। उसे थोड़ा झटका दो, थोड़ा संभलने दो, तो उसकी सफलता अभी से कहीं ज्यादा होगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। बहन, क्या मैंने जो कहा वह सच है? हाँ, जियांग जुआन ने सच कहा। जियांग किंगनिंग, तुम बिल्कुल नहीं बदली। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक गीत लेकर आया हूं। एक गीत जो मेरे लिए है और आप सभी के लिए, हर उस आम इंसान के लिए जो संघर्ष कर रहा है, बेनाम लोगों के लिए। यह चेंजे क्या कर रहा है? उसकी इतनी बदनामी हो रही है और वह कुछ बोलता भी नहीं, और अब नया गीत गाने जा रहा है। चाहे उसका गीत कितना भी अच्छा हो, दर्शक उसे पसंद नहीं करेंगे। स्टेशन डायरेक्टर, हमारी टीआरपी सिर्फ कुछ लाख रह गई है। चेंजे, तुम आखिर कर क्या रहे हो? इस गीत का नाम है बेनाम आदमी। बस हो गया। यह क्या नाम है? बेनाम आदमी। अगर वह अब भी कुछ नहीं बोलता तो इस गीत का क्या होगा? मुझे नहीं पता। वह मशहूर होने वाला है। मेरा रेडियो स्टेशन भी खत्म हो जाएगा। बेनाम आदमी क्या बेकार नाम है। छोड़ो, चाहे कितना भी अच्छा हो, फिर भी क्या होगा? आगे से ऐसे लोगों के रेडियो मैं फिर कभी नहीं सुनूंगा। मैं इस राह का बेनाम आदमी हूं। मेरी कोई खबर नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। सब कुछ लगा देना है एक साधारण स्क्रिप्ट पाने के लिए। घुमावदार रास्ते बस रोजी रोटी के लिए। मैं छोटे शहर को छोड़कर आया हूं। रोते हंसते खाना खाने वाला हूं। रास्ते चलने वाला हूं। परिवार पालने वाला हूं। शहर की पृष्ठभूमि का खामोश। मैं बस हर पल को छूना चाहता हूं जब झुका था। छोड़े गए पसीने से भरे निशान, क्या वे सही थे? यह गला रुंधना, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो हम साथी हैं। उन सभी के नाम जो महान हैं पर साधारण। उन सभी के नाम जो महान हैं पर फिर भी साधारण। स्टेशन डायरेक्टर, मुझे क्यों रोना आ रहा है? बेनाम आदमी, मैं तुम्हें एक प्याला पिलाता हूं। ये तो मेरी ही कहानी है। दोस्तों, आओ देखो, ये हमारे लिए गीत है। देखो, ये क्या लिखा है। पहाड़ों पर चढ़ो, सिर आसमान, मेहनत से जियो। तुम दक्षिण के गांव से हो, खुरदुरे हाथों से। तुम इमारतों के बीच खड़े हो, पर पीछे नहीं हटे। मैं उत्तर की बसंत से हूं, हर कदम पर मुड़कर देखता हूं। पीछे विदाई के चौराहे हर शाम को गर्माहट देते। चेंजे, तुम अभी 30 के ही हो। आखिर क्या क्या देख लिया तुमने? दिल को छू लेने वाली आवाज, सोचने पर मजबूर कर देने वाले बोल।
तुम में और कितनी प्रतिभा छुपी है। जब घर में सर्दी आती है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। बचपन की हवा फिर चलती है, सादगी की याद दिलाती। जानी पहचानी गलियों में कोई सारा प्यार लुटाता, तुम्हारा नाम पुकारता। वो चेंजे आखिर है क्या? ये गायन, ये गीत, ये पहले कहा था, अब मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों रो रही हो दीदी? मुझे घर याद आ रहा है। चेंजे, तुम में इतनी प्रतिभा है, मुझसे क्यों छुपाया? क्या शुरू से ही तुमने मुझे परिवार नहीं समझा? घर से दूर रहने वालों, ये गीत गाने वाले को जरूर होगी गजब की सहानुभूति। वो महसूस कर सकता है हजारों की पीड़ा, आम आदमी की मुश्किलें। वो कैसे किसी की रचना चुरा सकता है, और पत्नी को धोखा देने की बात तो दूर की है। बढ़ रहा है। हम तेजी से बढ़ रहे हैं। छोंगहाई वॉइस तेजी से गिर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरी बात सुनो। किसी एक गाने या कुछ बुरे व्यवहार वाले सहकर्मियों की वजह से उसका असली चेहरा नहीं पहचान सकते। हो सकता है यह गाना उसने लिखा ही न हो। अनजान व्यक्ति, गाड़ी चल पड़ी है। आगे बढ़ो अपने सपनों को लेकर। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कुछ लोगों के बदनाम करने की वजह से आप मेरे बारे में कुछ गलतफहमियां रखते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि अब मैं श्रोताओं के कॉल्स में से एक भाग्यशाली श्रोता को चुनूंगा, उसकी कहानी सुनूंगा और उसकी कहानी के आधार पर उसके लिए एक बिल्कुल सटीक मौलिक गाना बनाऊंगा, उसका अपना थीम सॉन्ग। साथ ही यह साबित करूंगा कि कुछ लोगों की बदनामी बिल्कुल बेबुनियाद है। थीम सॉन्ग बनाने का दावा? ये एंकर थोड़ा आत्मविश्वासी लगता है। अगर वो सच में थीम सॉन्ग बना दे तो क्या यह साबित नहीं हो जाएगा कि झोंगाई वॉइस ने जानबूझकर बदनाम किया था? अब मैं अपने स्टाफ को कहूंगा, एक श्रोता का कॉल रैंडमली कनेक्ट करने के लिए, आपके लिए एक अपना थीम सॉन्ग बनाने के लिए। कॉल कनेक्ट हो चुका है, शुरू करने के लिए तैयार। नमस्ते। क्या आप मेरे लिए मेरा अपना थीम सॉन्ग बना सकते हैं? बिल्कुल। हर कोई अपनी जिंदगी की फिल्म का हीरो होता है और इस फिल्म का थीम सॉन्ग मैं आपके लिए बनाऊंगा। क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं? आप मुझे जियांगडोंग का पहला रोमांटिक कह सकते हैं। जियांगडोंग का पहला रोमांटिक? इसका क्या मतलब है? जियांगडोंग का पहला रोमांटिक, वही महान व्यक्ति गुरुजी, वो भी लाइव में है। मेरी अभी 2, 3, 4, 15 गर्लफ्रेंड है। 15? तुम तो कमाल के हो। दरअसल ये गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने उन्हें साफ कह दिया है कि मैं अभी गर्लफ्रेंड नहीं चाहता, लेकिन वे सब मेरे साथ रहना चाहती है। मैं उन्हें मना नहीं कर पाता। हर लड़की को मैंने अपनी स्थिति साफ बता दी है, लेकिन वे अभी भी मुझ पर झपटती है। मैं तो बहुत भावुक हूं, लेकिन सब कहते हैं मैं बेवफा हूं। स्टेशन डायरेक्टर, हमारी रेटिंग अभी भी बढ़ रही है। सब देखना चाहते हैं कि चेंजे का इतने अजीब लोगों के सामने क्या जवाब होगा। देखना चाहते हैं कि हम और झोंगहाई वॉइस में से झूठ कौन बोल रहा है। ये बिल्कुल असंभव है। मैं समझ गया। एक गाने से बेवफा का भावुक इमेज बचाना चाहते हो। क्या यह संभव है? उनका मूनलाइट टॉक खत्म हो गया। कौन चाहेगा हमेशा बेवफा कहलाना? होस्ट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं एक खास गाना बनाकर सबको बताने में कि मैं वास्तव में भावुक हूं? आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है। लड़की, मैं नहीं चाहता तुम्हें वही चोट लगे, इसलिए मैंने लाड़ करना सीखा। बार बार गलतफहमी में पड़ना।
ये उसे इतनी जल्दी आइडिया आ गया? तुम्हारे लिए पहाड़ समंदर पार करूंगा, तुम्हारे लिए जेब खाली कर दूंगा, तुम्हारी नजरों की उम्मीद पूरी करूंगा। तुम्हारे लिए आलस नहीं करूंगा, थककर भी नकाब पहनूंगा। तुम्हारी नजरों के सम्मान के लिए लड़की, मेरी कहानी। तुम्हारे कारण शुरू हुई। ये बोल तो सामान्य लगते हैं, लेकिन लगता क्यों है कि ये बेवफाई वाले हैं? खुलकर अपनी बेवफाई का बहाना बना रहे हो। वापस आ गया, फिर 15 मिलियन हो गया। स्टेशन डायरेक्टर, हमें खबर मिली है कि झोंग हाई वॉइस को कई दर्शकों ने शिकायत कर दी है। कह रहे हैं वे जानबूझकर प्रतियोगियों को बदनाम कर रहे थे। सुना है अब संबंधित विभाग हस्तक्षेप करने वाले हैं। लड़की, मेरी कहानी तुम्हारे कारण शुरू हुई। तुम्हारे लिए सहन करना सीखा, तुम्हारे लिए बुरी आदतें छोड़ दी। लड़की, नहीं चाहता तुम्हें वही चोट लगे, इसलिए लाड करना सीखा। गलत समझा तुम्हारी असली चाहत को। हाँ, यही मेरे दिल की बात है। मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तो बस उन्हें एक सुरक्षित जगह देना चाहता था। होस्ट, आप तो कमाल कर दिया। आज से मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं। इस श्रोता के प्यार का शुक्रिया, लेकिन फिर भी आपको एक सलाह देना चाहूंगा। प्यार के मामले में वफादारी जरूरी है। आखिरकार हर किसी का दिल सिर्फ एक होता है, अगर टूट गया तो फिर कभी जुड़ नहीं सकता। ठीक है, आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए शुक्रिया, अगले एपिसोड में मिलते हैं। हाँ, टूट गया तो फिर कभी जुड़ नहीं सकता। चेंजे, क्या यही तुम मुझसे कहना चाहते थे? नामुमकिन, मैं हार गया। जियांग जुआन, तुमने जानबूझकर दूसरों को बदनाम किया। जानते हो स्टेशन को कितनी बदनामी झेलनी पड़ी? मैं अभी औपचारिक रूप से बता रहा हूं, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? तुमने कहा था मैं पहले तुम्हारे यहां रहूं। यह ठीक नहीं है। आखिरकार अकेले लड़के लड़की। तो क्या हुआ? तुमने कहा था तुम्हें निकाल दिया गया, रहने की जगह नहीं। मेरे यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? लेकिन अरे बस करो, कोई लेकिन वेकिन नहीं, रहने दो तो रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्यों फिक्र? लो, कुछ गर्म पी लो। तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? शुक्रिया, शायद पहले बहुत रातें जागी हैं, तुम्हें परेशान किया। एक नालायक के लिए खुद को इस हाल में डाल दिया। सच में मजाकिया है। तुमने मेरी बात बचाई, मेरी दोस्त के रेडियो स्टेशन को भी जिंदा किया। यह छोटी परेशानी क्या है? होस्ट, जल्दी कन्फेशन टास्क पूरा करो। हिचकिचाना 18 साल के लड़के के लिए नहीं है। चुप रहो। अब क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? सिर दर्द है? ओह, नहीं नहीं, बस नया गाना सुन रहा हूं। हाय, तुम नया गाना सोचते वक्त इतने घबराते नहीं थे। क्या तुम अभी भी नहीं भूल पा रहे? कन्फेस, मौका हाथ से मत जाने दो। कन्फेस। मैं पहले सोचता था मेरी जिंदगी एक मजाक है, बेकार गाने लिखे, धोखा खाया, दूसरों के पैरों तले रौंदा गया। तुमसे मिलने के बाद ही समझा कुछ रोशनी सिर्फ स्टेज पर नहीं दिखती। तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरी मदद की, यहां तक कि मुझे रखने को तैयार हो इस बेकार बूढ़े आदमी को। तुम बेकार नहीं हो। शियाबिंग, मैं एहसानमंद नहीं, ना ही भावुक हूं। मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ठीक है।
ठीक है, मैं समझ गया। बैठो। तुम वीपी एंटरटेनमेंट के बॉस हो? अब डर लग रहा है? अरे नहीं, बस थोड़ा हैरान हूं। ये मेरे घर वालों की कंपनी है। आज तुम्हारी वजह से नहीं आता। क्या हुआ? तुमने कहा था न कि सुपरस्टार बनना चाहते हो, मुझे मौका तो देना पड़ेगा तुम्हें डेब्यू कराने का। कंपनी ने 3 नए ऑडिशन शो प्लान किए हैं। देखो किस में हिस्सा लेना चाहते हो। तुम्हारी उम्र आइडल ट्रेनी के लिए थोड़ी ज्यादा है। वो आइडल्स के लिए है, ज्यादातर 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए। मैं तुम्हें ये द ग्रेट इंडियन वॉइस ज्वाइन करने की सलाह दूंगा। 18 साल की कोई लिमिट नहीं। बधाई हो होस्ट, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। कृपया आइडल ट्रेनी में हिस्सा लें और चैंपियन बने। अपने साथियों को बताएं कि असली टैलेंट क्या होता है। टास्क पूरा करने पर इनाम, आइडल बेसिक स्किल्स में मास्टरी। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं यही चुनता हूं, आइडल ट्रेनी। तुम सोच समझकर फैसला करो। ये शो सिर्फ गाने का नहीं है, आइडल बनने के लिए डांस भी आना चाहिए। सोचने की जरूरत नहीं, मैं यही चुनता हूं। ठीक है, जब तुमने सोच लिया है तो मैं तुम्हारा फैसला मानता हूँ। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजूंगा। तुम दोपहर बाद ऑडिशन के लिए जाना। एक्साइटिंग, धन्यवाद। हम दोनों धन्यवाद की क्या जरूरत है। घर जाकर रिजल्ट का इंतजार करो। धन्यवाद सर। नमस्ते, मैं आइडल ट्रेनी के लिए आया हूं। अंकल, आप गलत जगह आ गए हैं। यहाँ आइडल ट्रेनी होता है, हैप्पी रनिंग नहीं। आपकी उम्र में आइडल ऑडिशन? मैं बस अपना अधूरा सपना पूरा करना चाहता हूं। सुपरस्टार बनना, गाने से भी तो स्टार बना जा सकता है ना? तुम सच में पागल हो, सुपरस्टार तो दूर। तुम्हें पता भी है आइडल क्या होता है? डेब्यू करने की सोच रहे हो? अपनी उम्र देखो, जाकर बच्चों की देखभाल करो। मेरा समय बर्बाद मत करो। उसे रजिस्टर करने दो। वो सर, आप आ गए। चेंजे, तुम सच में घमंड में आ गए हो। लाइव सिंगिंग, रेडियो और अब आइडल ट्रेनी। तुम मुझे हंसा हंसा कर मारोगे क्या? हाँ, मेरी बहन उम्र में थोड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी जवान और खूबसूरत है। वो टाइम वांग की पैकेजिंग और प्रचार के साथ आइडल डेब्यू करना बिल्कुल आसान होगा। लेकिन तुम, न पैसा न पृष्ठभूमि, तुम्हारे पास इतना खाली समय है, तो तुम उस हैप्पी रन शो में हिस्सा लो। शायद तुम एक फ्रिज जीत लो। अरे नहीं, तुम तो रात भर 3 काम करते हो। अब शायद 2 कदम भी नहीं दौड़ पाओगे। मैं कर सकता हूं या नहीं, यह तुम नहीं तय करोगे। सब कुछ क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, छोटी ली, इसे नोट कर लो। मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसे शर्मिंदा होता है। जान से मारने की हिम्मत। बहन, तुम अच्छा प्रदर्शन करो, जीरा यहाँ है। डेब्यू में कोई समस्या नहीं होगी। बकवास मत करो, मैं और ताऊ भाई, हमारा वैसा रिश्ता नहीं है। चेंजे, तुम्हारी वजह से अगर तुम शांति से अपना बेकार जीवन जीते रहते तो मैं किंग निंग को पहले ही पा चुका होता। तुम मुझे ये कपड़े पहनने को कह रहे हो? ये सामान्य कपड़े हैं। ये पैंट देखो, इतने सारे छेद, इसे पहनकर कैसे लोगों के सामने जाऊंगा? सर, यह नवीनतम फैशन है, आइडल्स ऐसे ही पहनते हैं। मैं 30 से ऊपर का हूं, मुझे फैशन से क्या लेना देना? ये फटी पैंट कुत्ता भी नहीं पहनेगा। जवानी में फैशन जरूरी है। होस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के साथ सहयोग करें, फैशनेबल लुक पूरा करें। कार्य पूरा होने पर शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। पहनूंगा, कुत्ता नहीं पहनेगा। मैं पहनूंगा, मुझे ऐसे कपड़े पसंद हैं। अरे इतनी गर्मी में ये पैंट देखो, एकदम ठंडी लगती है। मर जाऊं तो भी प्यार करूंगा, पूरी तरह से, बिना किसी दर्द के। नमस्ते, मैं प्रतियोगी लिंडा हूँ।
तुम ही तो हो मेरी सबसे बड़ी किस्मत। हम और प्यार कभी साथ थे। क्योंकि प्यार में आसानी से दुखी नहीं होते, इसलिए सब कुछ खुशी है। अगला प्रतियोगी जो बार में गाता है, रेडियो पर होस्ट करता है और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर 1 अरब व्यूज वाला रहस्यमय प्रतियोगी। नमस्ते, मैं चेन जे हूं। मैं आपके लिए गाना लाया हूं जिसका नाम है मरते गीत। यहाँ एक अंकल भी है। क्या चल रहा है? ये बूढ़ा आदमी कहाँ से आया? हाँ, इतनी उम्र में आइडल ऑडिशन में आ रहे हो, शर्म नहीं आती? शायद शो वालों ने प्रचार के लिए रखा है। देखते हैं, ये तो एक दौर का खेल है। हाँ, ये प्रतियोगी, तुम गलत जगह आ गए हो। हाँ, अरे तुम्हारी उम्र में यहां आकर यहां के सभी प्रतियोगी तुम्हें अंकल कहेंगे और आइडल बनने आए हो। शर्म नहीं आती? क्या तुम ब्लैक मार्केटिंग के लिए आए हो? तुम्हारा चेहरा सच में फिट बैठता है मेरी उन मिडिल एज्ड आदमियों की स्टीरियोटाइप छवि से। क्या उम्र बढ़ने के बाद आइडल शो में भाग नहीं ले सकते? ले सकते हो, लेकिन ये आइडल शो है। आइडल क्या होता है? जवान, एनर्जेटिक, फैन फॉलोइंग वाला, वही आइडल होता है। मुझे विश्वास है कि मेरी काबिलियत, मेरे गाने भी फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें तुम्हारी काबिलियत देखने दो। मरते गीत, क्या ये तुम्हारा ओरिजिनल गाना है? ये गाने का नाम बहुत दिलचस्प है। क्या तुम अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बता सकते हो? एक समय था जब मैं स्कूल में था, तब मैं भी एक होनहार छात्र था। उस समय मुझे लगता था कि पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मैंने महसूस किया कि मैं भी बस एक आम इंसान हूं। मैंने यह भी देखा कि जवानी में एक औरत के लिए सब कुछ छोड़ देना कितना बेवकूफाना था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, इस दुनिया में हर कोई आम इंसान है। अगर सभी आम हैं, तो मेरी उम्र में शो में क्यों नहीं भाग ले सकता? यह गाना मेरे इन सालों के अनुभवों की कहानी है। मैं इस गाने के जरिए सबको बताना चाहता हूं और खुद को भी याद दिलाना चाहता हूं, कमजोरी स्वीकार करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। सामान्यता को अपनाओ, तभी ब्रेक थ्रू आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस खुद को सलाम करेंगे जिसने कभी हार नहीं मानी। इतना बकवास कर रहे हो, गाना कब गाओगे? क्या तुम्हें पता है कि ये शो लाइव है और तुम स्क्रीन टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, दिखावा कर रहे हो। यह तो बस ट्रेंड में रहने की कोशिश है। तुम जैसे लोग सलाम करो, बस स्टेज से उतर जाओ। इतनी उम्र में इतनी बेहयाई कैसे हो सकती है? हाँ, एक नाकामयाब बूढ़ा आदमी थोड़ा शराब पीकर सोचता है कि पूरी दुनिया उसकी है। हाँ बिल्कुल। नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम और मैं दोनों मरते हैं इस संसार में जन्मे। दिन भर मेहनत करते हैं, एक पल की चैन नहीं। जब हम देवता नहीं तो ख्यालात तो आएंगे ही। छी, ये क्या बेकार के बोल हैं? समझ में ही नहीं आते। बेमतलब का रोना। यह क्या है? चूंकि तुम देवता नहीं हो, मन में विचलन आना स्वाभाविक है। इतनी उम्र हो गई है, अभी भी इतना बचकाना व्यवहार कर रहे हो। और यह धुन बहुत अजीब है। अशिक्षित, तो चुप रहो। जीवन, मैं भी मध्य आयु में पहुंच गया हूं। मुझे कैसा लग रहा है? लगता है मैंने खुद को सुना। प्रेमी गायब हो गया, किससे न्याय मांगू, कितने ही मर्द। गुस्से में एक सुंदर महिला के लिए लड़ पड़े।
कितने ही साथी पक्षी अलग अलग उड़ चुके हैं। हाँ, मैंने पहले सोचा था कि प्यार सब कुछ पर विजय पा सकता है। उम्र बढ़ने पर समझ आया, गरीबी में जीवन बिताने वाले जोड़ों का दुख। अच्छे बोल, अच्छे बोल। पूछो तुमने कब देखा है? क्या वह मेरे बारे में इशारा कर रहा है कि मैंने उसे छोड़ दिया? लेकिन क्या पति पत्नी संकट आने पर एक दूसरे को छोड़कर नहीं भाग जाते? मैं एक बेहतर जीवन की तलाश कर रहा हूँ। क्या मैं गलत हूँ? वसंत, बहुत अच्छी धुन है। कोरस भावनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाला है। लगता है दुनिया से सवाल कर रहा है, लेकिन दर्शकों को सचेत कर रहा है। तुम चूंकि देवता नहीं हो, मन में विचलन आना स्वाभाविक है। नैतिकता को दोनों तरफ रखो, स्वार्थ को बीच में रखो। असंभव। वो ऐसा गाना कैसे लिख सकता है? वह इतने अच्छे बोल और धुन कैसे लिख सकता है? क्या इतने सालों से मैं ही वह व्यक्ति था जो उसकी प्रतिभा को रोक रहा था? कितने ही साथी पक्षी अलग अलग उड़ चुके हैं। पूछो तुमने कब देखा है? यह दुनिया लोगों के लिए बदली है। क्या सपनों जैसा चेहरा पाकर वसंत का स्वामी बन जाते हैं? बहुत अच्छा गाना। बोल और धुन दोनों में उत्कृष्ट। इस रियलिटी शो में भाग लेने बस कुछ अतिरिक्त कमाई करने आया था, लेकिन यहां एक सुखद आश्चर्य मिला। बस करो चेंजे, ये गाना शायद ठीक है, लेकिन इस शो में मेरी राय है कि ये एक बेकार चीज है। डब्ल्यू ताओ, भले ही तुम छोटे सेलिब्रिटी हो, तुम बेबाद बात नहीं कर सकते। ये मर्त्य गीत आदर्श और वास्तविकता को और प्यार की नाजुकता और उत्साह सभी को समेटे हुए है। कुछ सरल पंक्तियों में इसे बेकार कैसे कहा जा सकता है? हाँ डब्ल्यू ताओ, क्या तुम चेंजे पर शक करने के बाद अब उसका प्रदर्शन इतना अच्छा देखकर शर्मिंदा होने के डर से जानबूझकर ऐसा कह रहे हो? तुम लोग क्या जानो, तुम दोनों पुराने गायक। तुम क्या जानो, तुम क्या कह रहे हो, किसे पुराना कह रहे हो? हम यहाँ आइडल चुन रहे हैं। फैंस सभी युवा है। वे कितने बड़े हैं, क्या उन्हें गानों की समझ है? क्या एक ही पेड़ के पक्षी हैं? क्या भागदौड़ है, क्या नैतिकता है? आजकल युवा जो पसंद करते हैं वो है गाना, नृत्य और रैप। तुम्हारी इस तरह की चीजें युवाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा कुछ नाकाम या मध्यम आयु वर्ग के लोग सुनते हैं। ये लोग अगर मेरे फैन बने तो मुझे भी घृणा होगी। हाँ दोस्तों, मैं उसकी साली हूँ। वह 30 साल का है और कुछ हासिल नहीं किया। अब इतने कम समय में हिट गाना बना लिया। मुझे गंभीर संदेह है ये गाने उसके मूल नहीं हैं। अरे हाँ, मैं भी उसे जानता हूँ। उसके पास अभी एक सभ्य नौकरी भी नहीं है। अगर उसके पास वाकई ऐसी क्षमता होती तो खुद को इतने समय तक क्यों बर्बाद करता? हाँ जियांग टिंगमिंग, अगर तुम लोगों की वजह से नहीं, शायद मैं पहले ही डेब्यू कर चुका होता। इन सालों में मेरा समय बर्बाद करने वाले मैं खुद नहीं था, बल्कि तुम लोग, ये कृतज्ञ लोग थे। आज तुम किसी और के साथ हो, फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद कि तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम दोस्तों, मैं फिर वही बात कहता हूं, सब कुछ क्षमता से साबित होता है। दोस्तों, तुम सब सोचो, अगर उसके पास वाकई ये गाना लिखने की क्षमता होती तो वो आज इस हालत में क्यों होता? ये गाना उसने चुराया है। हमें ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। मुझे लगता है कि नश्वर गीत पूर्ण अंक। तुम क्या चीज हो? तुम्हें बोलने का क्या हक है? ये वीपी एंटरटेनमेंट की बड़ी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़ी बेटी, आप यहाँ कैसे? क्षमता से साबित होगा। कैसे भी हो, ये गाना हिट है।
क्या ये पूर्ण अंक के लायक नहीं? हाँ, क्षमता से साबित होगा। मैं भी गायक हूं, मैं भी 40 साल का हूं। ये गाना मेरे दिल को छू गया। मैं इसे पूर्ण अंक देता हूं। आइडल ऑडिशन के मंच पर इतना अच्छा गायन क्षमता वाला प्रतिभागी मिलना मुश्किल है। इसके अलावा उसके पास इतनी शानदार मूल रचना क्षमता भी है। मैं पूर्ण अंक देता हूं। मूल रचना का क्या फायदा? गाना अच्छा गाने का क्या फायदा? हम आइडल चुन रहे हैं, गायक नहीं। ट्रैफिक ही राज है। तो तुम एक छोटे से सुपरस्टार हो, लेकिन अभी भी लोग तुम्हें फ्लो सिंगर कहते हैं। चेंजे, तुम मुझे कहने की हिम्मत करते हो मेरे पास फ्लो है, मैं बड़ा आदमी हूं। तुमने मुझे नाराज किया, यानी तुमने मेरे फैंस को नाराज किया। तुम जान से मारे जाओगे। दर्शकों, ये एक आइडल चुनने का शो है। एक बूढ़ा आदमी चैंपियन बन गया। इसमें जरूर धांधली है। स्क्रीन पर धांधली लिखो। हाँ, ताओ भाई सही कह रहे हैं। यह युवाओं का शो है। वह एक बूढ़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? धांधली है, साफ दिख रहा है। हम इस शो में फैंस बढ़ाने आए हैं। डब्ल्यू ताओ के इतने सारे फैंस हैं। एक अंकल के लिए उसे नाराज करना अच्छा नहीं। हम भी उसकी मदद करें। लेकिन यह गाना फान रेंगे मुझे सच में अच्छा लगा। यह गाना एक आईने की तरह है। इसमें मैंने जीवन के हर रंग को सुना। हालांकि ये अंकल थोड़ा बूढ़ा है, लेकिन गाना भी अच्छा गाता है। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है ये गाना फान रेंगे हिट होगा। हाँ, उसे आगे बढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ। तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। डेब्यू करना चाहते हो? मेरा शो, तुम्हें फैसला करने का हक किसने दिया? नहीं नहीं बॉस एक्साइए, मैं बस थोड़ा उत्तेजित हो गया था। मिस एक्साइए, चाहे तुम कुछ भी हो, कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं उसके साथ 10 साल रहा। उसका स्तर मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह गाना उसका खुद का नहीं हो सकता। उसने चुराया होगा। हाँ, तुम्हारी नजरों में मैं इन सालों में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सब तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया। तुम्हारे लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन नतीजा, मैं एक जंगली कुत्ते की तरह तुमने घर से निकाल दिया। तुम कहती हो मैं नाकारा हूं, तो फिर तुमने उस समय मेरे साथ क्यों रहना शुरू किया? चेंजे, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती तुम गलत रास्ते पर जाओ। अगर तुम सच में सिंगर बनना चाहते हो तो मेहनत करो, छोटे रास्ते नहीं। हाँ, मेरी बहन सही कह रही है चेंजे। तुम पहले रेस्टोरेंट में गाते थे, एक गाने के 10 रुपए वाला वो। दोस्तों, सोचो अगर उसमें वाकई टैलेंट होता तो क्या वह सड़कों पर गाने बेचता? हाँ, वे सही कह रही हैं। अगर वाकई गाने लिखता तो सड़कों पर क्यों गाता? इस शो में कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं? लगता है चेंजे और हमारी ये वीपी एंटरटेनमेंट की बेटी के बीच कुछ खास है। फर्जीवाड़े के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ। दोस्तों, मेरी बात सुनो। हमारे यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। चेंजे ने पहले बार और रेडियो पर अपने खुद के गाने गाए हैं। मुझे यकीन है उसमें ये काबिलियत है। अगर ये मर्त्य गीत चोरी का है, तो पहले के गाने भी चोरी के हो सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बूढ़े आदमी पर क्रश है। पैसे से उसे बढ़ावा देना चाहती हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शियाबिंग को मुश्किल में नहीं डाल सकता। बॉस शिया, अगर कुछ नहीं हो सका तो मैं हट सकता हूँ। 18 साल की उम्र में इतना अपमान कैसे सहा जाए? जब झूठा इल्जाम लगे तो अपने टैलेंट से साबित करो। टास्क जारी। जिन्होंने शक किया उनके मुंह पर तमाचा मारो। टास्क रिवार्ड, तमाचा ही सबसे बड़ा इनाम है। चेंजे, क्या बकवास कर रहे हो? चाहे वे तुम पर कितने भी इल्जाम लगाएं, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। हाँ, शियाबिंग भी नहीं डर रही। मैं इतनी छोटी बात से कैसे हार मान लूं? जब इतने लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, तो मैं लाइव क्रिएट करके साबित कर दूंगा। क्या मुझ में वाकई वो टैलेंट है? जब इतने लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, तो मैं लाइव क्रिएट करके साबित कर दूंगा। क्या मुझ में वाकई वो टैलेंट है? लाइव क्रिएशन, इम्प्रोवाइजेशन। खिलाड़ी चेन, तुम्हें यकीन है? चेंजे, अगर तुम्हारा लाइव गाना मर्त्य गीत और तुम्हारे पिछले गानों से भी खराब होगा, तो पूरे इंडस्ट्री में तुम पर
चोरी का ठप्पा लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं। उनकी बातें कितनी बेवकूफी भरी थी। एक गाना काफी नहीं तो 10, 10 काफी नहीं तो 100 गाने। चेंजे, तुम थोड़े घमंडी हो गए हो। पिछले गाने की क्वालिटी पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुर्लभ है। मैं 30 साल से इस फील्ड में हूं, पर ऐसे गाने मुश्किल से 3-4 ही देखे हैं। हाँ, अरे तुम क्या भगवान हो? हिट गाना चाहो तो आ जाए। बहस बेकार है। विषय, थीम तुम बताओ, मैं गाऊंगा। चेंजे, तुम कह रहे हो विषय और थीम हम तय करेंगे, लाइव क्रिएट करेंगे, और क्वालिटी मर्त्य गीत से बेहतर होनी चाहिए। अभी मुझे लगा था तुम जीवन के गहरे ज्ञानी हो। मैंने गलत समझा। तुम बहुत घमंडी हो। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मैं भी उम्रदराज हो चुका हूं। अब कोई भी मौका मैं खोना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि तुम 30 साल की उम्र में भी युवाओं के साथ मन साझा करने का साहस दिखा रहे हो। आज तुम्हें मौका देते हैं। सर, प्रश्न दीजिए। दोस्तों, चूंकि आपको लगता है शो में पक्षपात है, तो ऐसा करते हैं, आप प्रश्न दें। बताइए, क्या सुनना चाहते हैं? चेंजे, तुम्हारा वो गाना मुझे झकझोर गया। मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मेरी भविष्य की प्रेमिका तुम्हारे गाए अनुसार साथ छोड़कर चली न जाए, अंत में सब अलग हो जाए। चेंजे, तुम्हें मुझे सांत्वना देने के लिए एक गाना गाना चाहिए। हाँ सही, हम लड़कियां तुम्हारी बातों से शादी से डरने लगी हैं। जल्दी से हमें दिलासा दो, इतना गंभीर मत बनो। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिलासा देता हूं। गंभीर नहीं तो खुशनुमा हो। ड्रम सेट है। क्या अभी हिट गाना बना लेगा? हाँ हाँ, बस तमाशा देखते हैं, उससे क्या होगा। मुझे लगता है थोड़ी संभावना है। अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? समय खराब कर रहे हो अंकल। मैंने पहले ही कहा था, कोई भी तुरंत हिट गाना नहीं बना सकता, खासकर वो चेंजे। बहुत समय से ड्रम नहीं बजाया, याद करता हूं। अरे तुम कर पाओगे? तुम नहीं कर सकते तो यहां समय बर्बाद मत करो। बस अभी सबके सामने मुझसे माफी मांगो, खुद को बेकार साबित करो, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें एक आत्मा के बारे में बताता हूं जिसमें अथक जवानी है। जब भी रात होती है, वह धीरे से गाता है। वह एक नई कहानी गाता है जिसमें लोग एक दूसरे पर मुस्कुराते हैं। क्या हर रात ऐसी ही होनी चाहिए प्यार के लिए? जागते रहने की कीमत चुकाकर वह एक नई कहानी गाता है। ये शब्द, ये खुशनुमा धुन, वो इतनी जल्दी इस गाने के बारे में सोच पाया। लड़का मत रो, खूबसूरत दुनिया का अनाथ, पर मेरा दिल। मेरा घर कहाँ है? कहाँ है मेरे दोस्त? क्या इस गाने में सांत्वना का एहसास है? बस एक लाइन, लड़का मत रो, क्या वह भटक गया है? उसके पीछे चलो, जागते रहने की कीमत चुकाकर। लड़का मत रो, खूबसूरत दुनिया का अनाथ, पर मेरा दिल। मेरा घर कहाँ है? कहाँ है मेरे दोस्त? चुपचाप सुनो। एक आवाज कह रही है, तुमसे प्यार करती है, आंखें बंद करो, उसके पीछे चलो। उसके पीछे चलो, जैसे उम्मीद के पीछे चल रहे हो। वाह, कितने खुशनुमा शब्द हैं। मुझे अचानक लगा प्यार करना इतना डरावना भी नहीं लगता। ये कैसे हो सकता है? उन शहरों के ऊपर एक एक बेचैन दिल तैर रहा है। वह यहां जरूर आई होगी, खुशनुमा नृत्य किया होगा। ताजी हवा ने मुझे थोड़ा सा मदहोश कर दिया। वह लहराती छवि, सूरज जैसी चमकदार। चेंजे, तुमने पहले क्या अनुभव किया था? तुमने जिस सही इंसान का जिक्र किया, जो तुम्हें उम्मीद देता है, वह मैं हूं। बस करो, ये कोई हिट गाना नहीं है, ये तो बस एक साधारण गाना है। तुम हार गए, मुझसे माफी मांगो। डब्ल्यू ताओ, क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहे इस विषय पर इतने कम समय में?
इतनी गुणवत्ता वाला गाना बनाना बहुत अच्छा है। हाँ, चेंजे की क्षमता पर मुझे विश्वास है। अगर उसे सही विषय मिले वह जरूर हिट गाना बना सकता है। लेकिन बस करो डब्ल्यू ताओ, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो क्या मुझे जारी रखना चाहिए? नहीं, आप सबको क्या लगता है? मुझे भी ऐसा लगता है, बस काफी है। मुझे भी लगता है कि वो कर सकता है। चेंजे, माफ कीजिए, पहले मैंने आपको गलत समझा। मुझे आपकी उम्र के कारण आपको कम नहीं आंकना चाहिए था। माफ कीजिए। वास्तव में शर्मिंदा हूँ चेंजे, माफ कीजिए, माफ कीजिए। अरे पापा, आप इस आइडल ट्रेनिंग शो को देखिए। लगता है ये व्यक्ति आपको पसंद आएगा। क्या आप भी किसी स्टार को फॉलो करना चाहेंगे, उन्हें डेब्यू कराने में मदद करें? नहीं, आपके शो में वे नकली आइडल्स मुझे पसंद नहीं है। स्टार फॉलो करना अब युवाओं का काम है। पापा, आप देखिए ना, वो तो 30 साल से ऊपर का है। आप उसका ये मर्त्य गीत सुनिए। बेटा, तुमने कहा था कि उसे सफल बनाने में कैसे मदद करें। मुझे सिखाओ, मैं भी फिर वांग अंकल को सिखाऊंगा। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, चेंजे को अगले राउंड के लिए चुना गया है। वह तो वही है जिसे मैं दिन रात याद करता हूँ, गहराई से प्यार करता हूँ। अरे, तुम्हारे गाने मैं वास्तव में कितना भी सुनूं पूरा नहीं होता। तो मैं तुम्हें जिंदगी भर गाता रहूंगा। तुम तो निश्चित रूप से मुझे जिंदगी भर गाना होगा। अब तो तुम हमारे नए शहर के सबसे बड़े मनी मेकर हो, महान चेन। मैं तो तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ, मुझे पालना होगा। जी हुजूर, ही। मुझे कंपनी वापस जाना है। शाम को होटल लेने आऊंगा। अरे एक्साइए, बॉस एक्साइए, घर पर नहीं चलेगा? नहीं, अपना गिटार लेकर आना याद रखना। सिस्टम, अब मैं शायद एक सच्चा जीवन विजेता बन चुका हूं। कार्य क्या सब पूरे हो गए? पूरा? जवान, अभी तो बहुत दूर है। धीरे धीरे बताना, दिल को छू लेना। अचरज है, इस झोंगहाई शहर में ऐसा व्यक्ति भी है। अगर मैं 20 साल छोटा होता, मेयर। हाल ही में इस चेंजे की वजह से धूम मची है। बहुत सी बाहरी कंपनियां लालायित होकर आ रही हैं। हमारे झोंगहाई शहर में निवेश करने आप देखिए। यह उनकी भेजी हुई योजना है। तो लगता है मुझे वास्तव में समय निकालकर इस चेंजे से एक बार मिलना चाहिए। छोटे ली, आप मेरे लिए व्यवस्था करें, कोई अवसर ढूंढिए। मैं उसके साथ अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। सिस्टम, अब मैं शायद एक सच्चा जीवन विजेता बन चुका हूं। कार्य क्या सब पूरे हो गए? खत्म नहीं हुआ जवान, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या? सिस्टम में अभी और टास्क है? जीवन का 18 साल, ये तो सुबह के 8-9 बजे का सूरज है। होस्ट, सिर्फ गायन में शिखर पर पहुंचना काफी नहीं है। अरे, मैं तो लगभग 40 की हो चुकी हूं। गायन के रास्ते में इतना आगे बढ़ चुकी हूं, मैं संतुष्ट हूं। क्या ऐसा है कि सिस्टम, तुम मुझे नाचने के लिए तो नहीं कह रहे? थोड़ा और बड़ा सोचो, टॉप सिंगर बनो। क्या अभी भी विभिन्न ढांचों में जकड़े रहोगे? 18 साल, ये तो आजादी और बेफिक्री की उम्र है। तुम्हें अगला कदम कैपिटल बनना है। कैपिटल? हाँ, झोंगहाई शहर में निवेश सम्मेलन होने वाला है। यही तुम्हारे कैपिटल बनने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन मैं सिर्फ गाना जानता हूं, ये सब समझ नहीं पाऊंगा। डर किस बात का? 18 साल तो जोखिम उठाने की उम्र है। फीस देना शर्म की बात नहीं। सिस्टम ने तुम्हारे लिए टास्क सेट कर दिया है, अभी जाकर पूरा करो। ताओ भाई, अभी ऑनलाइन सब कह रहे हैं चेंजे गायन जगत का बिना ताज का राजा है। हम डर किस बात का? वो चेंजे तो बस शिया बिंग से चिपका हुआ है। तुम्हारी बहन मैं अभी कैपिटल डॉन की औरत हूँ। चेंजे वो नाकारा, वो मेरे सामने क्या है? पहले बस उसकी किस्मत अच्छी थी। अगर आज वो शिया बिंग के साथ इस निवेश सम्मेलन में आया तो मैं उसे शर्मिंदा करके रहूंगी और उसका पैसा भी डुबाऊंगी। चेंजे अभी करियर के उठान पर है। थोड़ी मुश्किलें झेलना भी अच्छा है, बुरा नहीं। जब वो मान जाएगा, मेरे सामने झुकेगा, तो मैं उसकी मदद कर दूंगी। हाँ, चेंजे और शिया बिंग, वो तो बस नाचने वाले भांड है। भांड किसे कह रही हो? तुम्हें ही कह रही हूँ। तुम चेंजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम लोग आ सकते हो, मैं क्यों नहीं?
चेंजे, क्या तुम गाना गाते गाते पागल हो गए हो? ये निवेश सम्मेलन है। हाँ, एक ऐसा आदमी जो अपनी औकात नहीं जानता, वह खुद को शर्मिंदा करवाने यहाँ आ गया। तुम्हें डर नहीं कि गलत प्रोजेक्ट में निवेश करके तुम और उस औरत की संपत्ति सब डुबो दोगे? चेंजे, मुझे पता है तुम अभी शियाबिंग से जुड़ गए हो, लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अभी इतने अधिक महत्वाकांक्षी कैसे हो गए हो? मैं एक्साइरिंग इतने पैसे से कम नहीं हूँ। तुम्हारे पास समय है तो चेंजे की संपत्ति के बारे में अच्छे से जान लो। वह अब टॉप सेलिब्रिटी है। अब वह तुम जैसे लोगों की पहुंच से बाहर है। टॉप सेलिब्रिटी होने से क्या होता है? अब सब पूंजी के खिलौने हैं। मैं तो अभी खैर, तुम्हारी खैर नहीं। मैं एक्साइरिंग ही पूंजी हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे आदमी को कोई हाथ लगाने की हिम्मत करता है। चेंजे, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अब दूसरों के पैसे पर पलोगे। मैंने तुम्हें गलत समझा था। दीदी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। वह चेंजे एक बेकार इंसान है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तुम लोग बिंग बिंग, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। बिंग बिंग, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल विश्वास करती हूँ। बस इतना ही काफी है। मैं घोषणा करता हूँ, निवेश सम्मेलन अब शुरू होता है। हमारा प्लेटफॉर्म लेयर आर्किटेक्चर डिजाइन पर आधारित है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइवेसी टेक्नोलॉजी 3 मुख्य तकनीकों को मिलाकर हाई कंकरेंसी सपोर्ट करता है। कम लेटेंसी वाली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्षमता। लेयर आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ये सब क्या है? समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के बारे में जो भी निवेश करना चाहता है शुरू कर सकते हैं। सिस्टम, क्या करूं सिस्टम? मैं 50 मिलियन देता हूँ। 50 मिलियन एक बार, 50 मिलियन 2 बार, 50 मिलियन 3 बार। बधाई हो मिस्टर डब्ल्यू। चेंजे, मैंने पहले ही कहा था, तुम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने मत आया करो। जिसने कॉलेज भी नहीं किया, वो मंच पर क्या बोल रहा है? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? चेंजे, तुम नहीं बोल रहे। क्या इस प्रोजेक्ट में कोई समस्या है? सिस्टम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह इसमें निवेश कैसे करूं? 18 साल के दिमाग को इतना जटिल क्यों बनाते हो? समझो या न समझो, पैसा कमाओ या न कमाओ, बस हिम्मत से आगे बढ़ो, खुद पर विश्वास करो। हिम्मत से आगे बढ़ो, खुद पर विश्वास करो। ठीक है सिस्टम, मैं तुम पर एक बार और विश्वास करता हूं। अगला निवेश प्रोजेक्ट है शेयर चार्जिंग पावर बैंक। प्लानर को बुलाओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं। शेयर चार्जिंग पावर बैंक है ना? मैं 50 मिलियन देता हूं। यह कहां से आया मूर्ख धनपति? पावर बैंक जैसे कचरे के प्रोजेक्ट में 50 लाख भी डाल दिए। लगता है हाल ही में चर्चित वो टॉप सिंगर है। मेरे कहने से तो गाना ही गाओ। निवेश और व्यापार क्यों सीख रहे हो? चेंजे मेरे बिना सच में कुछ नहीं कर सकता। एक्साइबी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से इस नाकारा को वापस ले जाओ, वरना तुम्हारा सब कुछ डूब जाएगा। मेरे एक्साइबिंग के मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। चेंजे, यह क्यों बनाया? जब मैं बाहर होता था, मेरा फोन अक्सर डिस्चार्ज हो जाता था। कुछ जगहों पर तुम चार्जर लेकर भी चार्ज नहीं कर पाते, तो मैंने सोचा काश मेरे पास हमेशा पावर बैंक होता। मुझे लगता है जब मुझे खुद जरूरत है तो दूसरों को भी होगी, जैसे शेयर बाइक की तरह। हाँ चेंजे, मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ तुम्हारे जैसे पहले गरीब और अब नवधनाढ़ी ही ऐसा सोचते हैं। वो शेयर बाइक इसलिए खरीदना मुश्किल और महंगा है, इसलिए शेयर बाइक चल निकली। ये बेकार पावर बैंक की क्या कीमत? हाँ, पावर बैंक जैसी सस्ती चीज साथ लेकर चलो, कितना आसान और खो जाए तो नया खरीद लो। इतनी मेहनत क्यों? शेयर पावर बैंक क्यों बनाना? वह एक नाकारा है जो कुछ नहीं जानता। उसे यह कैसे पता होगा? शायद उसे लगता है दुनिया में हर शेयर की चीज को लोग खरीदेंगे। बिंग बिंग, मुझे लगता है तुम्हारी बात सही है। जहां मांग है वहां बाजार है। पावर बैंक सस्ता है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा साथ रखने की चीज है। मुझे इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है। सच में? बिल्कुल, यह प्रोजेक्ट एक दिन बड़ी आमदनी देगा। समय है इन लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब तुम क्या बनाना चाहते हो, पहले मुझसे पूछ लेना। बेहतर होगा, मैं तुम्हें सलाह दे दूंगा। ठीक है। अगला प्रोजेक्ट है ली क्लैन की बड़ी कढ़ाई वाली सब्जी। शायद सभी जानते हैं ली क्लैन की बड़ी कढ़ाई वाली सब्जी देश भर में मशहूर ब्रांड है। इसके फ्रेंचाइजी पिछले साल ही 10,000 हो चुके हैं। हाली क्लैन की बड़ी कढ़ाई वाली सब्जी सबसे ज्यादा कमाई वाला धंधा है। मैंने सुना है हर व्यक्ति को लिमिटेड मिलता है। मैं 6,000 देता हूँ। नहीं बनाया जा सकता। चेंजे, क्या तुम्हें पिछली 2 बार की शर्मिंदगी याद है? बस नहीं है, तुमने सारे सही विकल्प छोड़ दिए।
अब एक्साइटिंग को इसमें निवेश करने से भी रोक रहे हो। लीकलैंड बड़ी कड़ाही, मसालेदार डिश, बुद्धिमान लोगों से नहीं डरते, बेवकूफों से डरते हैं। अच्छा, मैं 60 मिलियन देता हूँ। नहीं, यह प्रोजेक्ट मुझे करना ही होगा। मत करो, मेरा विश्वास करो। चेंजे, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, यह तो पक्का मुनाफे वाला प्रोजेक्ट है। ये दोनों तो बेवकूफ है। 60 मिलियन पहली बार, 60 मिलियन दूसरी बार, 60 मिलियन तीसरी बार। डब्ल्यू महोदय, बधाई हो। तुम दोनों बस मुझे मोटा पैसा कमाते देखते रहना। बुरा हुआ, लीकलैंड बड़ी कड़ाही मसालेदार डिश में मुसीबत आ गई। क्या कहा? अभी खाद्य नियामक विभाग से खबर आई है। लीकलैंड बड़ी कड़ाही मसालेदार डिश देश के टेलीविजन पर रिपोर्ट हुई। नकली लाइन लगवाना, पूरे देश में फ्रेंचाइजी को ठगना, असली स्वाद कहने लायक नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? चेंजे, क्या ये तुमने किया? तुम्हें कैसे पता कि लीकलैंड बड़ी कड़ाही मसालेदार डिश में मुसीबत आएगी? हम अभी तो कह रहे थे मैं बेवकूफ हूँ, तो फिर मैं एक बेवकूफ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इतनी बड़ी कंपनी को बर्बाद कर दूं। तुम्हें कैसे पता? पहले जब मैं बाहर कमाने गया था, उनके कई फ्रेंचाइजी स्टोर लाइन में भीड़ लगवा रहे थे। वो एक व्यापार जो ईमानदारी से नहीं चल रहा। अच्छा स्टोर कैसे हो सकता है? छी, इस बार तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। देखते हैं आगे के निवेश प्रोजेक्ट्स में तुम क्या करते हो। तो फिर डब्ल्यू महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें चिंता करनी चाहिए। तुम्हारे 60 मिलियन पानी में बह गए। तुम इस बार किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार मिल गया। अगला प्रोजेक्ट नई एनर्जी वाहन। 90 मिलियन। 100 मिलियन। चेन महोदय, बधाई हो। लोकल फिल्म। 190 मिलियन। 200 मिलियन। अगला प्रोजेक्ट 250 मिलियन। नहीं चेंजे, क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? हर प्रोजेक्ट में तुम मेरे साथ क्यों प्रतिस्पर्धा करते हो? अरे यार, मैं वास्तव में निवेश नहीं समझता, लेकिन वू टियानवांग तुम समझते हो। अगर ऐसा है तो मैं सीधे तुमसे छीन लूंगा, क्या बुरा है? और सुनो, मैं हर बार सिर्फ एक बोली बढ़ाता हूं, मैं सीधे तुमसे छीन लूंगा। और सुनो, हर बार सिर्फ एक बोली बढ़ाता हूं। तुम बहुत अच्छे। तुम्हारी हिम्मत है तो आखिर तक मेरे साथ बोली लगाते रहना। इसकी चिंता मत करो। सच कहूं तो जब से मैं टॉप स्टार बना हूं, मेरे पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं बचा। बूताओ, क्या हम? कोई बात नहीं, आखिरी प्रोजेक्ट तो बाकी है। अच्छा हुआ मुझे पहले से पता था कि आखिरी निवेश प्रोजेक्ट क्या है। बेवकूफ, छत पर जाने का इंतजार करो। देवियों और सज्जनों, अब हमारे निवेश सम्मेलन का आखिरी निवेश प्रोजेक्ट है दक्षिण शहर की जमीन। ये तो दक्षिण शहर की वही जमीन है। ये तो बहुत अच्छी जगह है। यह तो दक्षिण शहर की वही जमीन है। यह तो मोटा मुनाफा देगी। बस अफसोस है कि इसे डेवलप नहीं किया जा सकता, सिर्फ पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है, वरना यह तो सबसे बेहतरीन जगह होती। मैं 50 करोड़ बोली लगाता हूँ। 50 करोड़। चेनजी, तुम्हारी हिम्मत है? 100 करोड़। 110 करोड़। 150 करोड़। चेन जी, यह तो ओवर प्राइसिंग है। इस जमीन की अधिकतम कीमत 100 करोड़ है। 160 करोड़। जवानों को सोचने और करने का हौसला चाहिए। बढ़ाओ, बेझिझक बढ़ाओ। 200 करोड़। 210 करोड़। 220 करोड़। 230 करोड़। महोदय, कृपया शांत रहें, जल्दबाजी न करें। 230 करोड़ पहली बार, 230 करोड़ दूसरी बार, 230 करोड़ तीसरी बार। बधाई हो श्री चेन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चेन जी, एक जमीन के लिए तुमने 230 करोड़ खर्च कर दिए। तुम सच में क्या सोच रहे थे? क्या सोचना? बस वो टियानवांग के कदमों पर चल रहा हूं। वह जितनी भी बोली लगाए मैं मैच करूंगा। बस कुछ करोड़ ज्यादा ही तो हैं, क्या इतने से एक इमारत भी नहीं बन सकती? वू ताओ ने दक्षिण शहर की जमीन खरीदी क्योंकि वह अपने मुख्य निवेशक के लिए जमीन की कीमत बढ़ाना चाहता था। तुम्हारा दक्षिण शहर में क्या है? ताओ भाई का इतना साधारण खेल तुम समझ ही नहीं पाए और निवेश सम्मेलन में आने की हिम्मत कर बैठे। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ये जमीन तो चेनजे ने कम से कम 3 अरब का नुकसान किया है और बाजार की कीमतें बढ़ाकर मुझे बिना किसी वजह के 2 अरब का फायदा हुआ। चेनजे, तुम खुद को जला रहे हो।
हमें रोशन करने के लिए। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे नहीं पता था कि तुम एक संत हो। अगर दक्षिण शहर की जमीन को वाणिज्यिक उपयोग के लिए बदल दिया जाए तो क्या मैं बहुत बड़ा फायदा नहीं उठाऊंगा? प्रतिभाशाली, दक्षिण शहर की जमीन तो पांडा पालने के लिए है। क्या तुम पांडा से प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हो? अगर पांडा को स्थानांतरित कर दिया जाए। पांडा स्थानांतरित हो रहा है? क्या वह गाना गाकर पागल हो गया है? क्या उसे पता है कि वह क्या कह रहा है? पांडा स्थानांतरित हो रहा है। मैं मंगल ग्रह पर जा रहा हूं। चेंजे, तुम्हें कॉमेडी में इतनी प्रतिभा है, तुम गाना क्यों गाते हो? तुम कॉमेडी एक्टर बन जाओ। दोस्तों, नवीनतम खबर के अनुसार पांडा वास्तव में सामूहिक रूप से स्थानांतरित हो रहे हैं। क्या? पांडा स्थानांतरित हो रहे हैं तो दक्षिण शहर की जमीन, क्या उसे गहराई से विकसित नहीं किया जा सकता? वह तो 100 अरब की संभावना है, 30 अरब से कम में मिल गया। यह तो बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? अरे वू टियानवांग, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं कैसे इतना बड़ा फायदा उठा पाता? तुम फायदा? मैं देखना चाहता हूं कि ये कैसा फायदा है। बॉस लिन, शर्मिंदगी, नीचे उतरो। हा। यह है शहर के लिन समूह के अध्यक्ष हैं। लिन समूह, जो झोंगहाई शहर के सभी उद्यमों से बड़ा है। लिन समूह के अध्यक्ष यहां कैसे आ गए? हा, मिस जिया, पहली मुलाकात। वास्तव में सबसे सुंदर महिला है। धन्यवाद। मैं मिस जिया से बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या लेना देना है? मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे तुम्हारे जैसे अधूरे ज्ञान वाले नौसिखिए उद्योगपति से सबसे ज्यादा चिढ़ है। तुम्हारी दक्षिण शहर की जमीन। जब तक मैं हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा अंधा निवेश करने की हिम्मत करता है। निवेश के बिना भले ही पांडा स्थानांतरित हो जाए, वो एक बेकार जमीन होगी। बॉस लिन का क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं बस तुम्हें अच्छा नहीं होने देना चाहता। मैंने भी नहीं खेला ऐसी औरत। तुम्हें क्या मिला? इतना मर मिटने वाला। हम चिंता मत करो। जब तक मैं मुंह नहीं खोलता, ये जमीन 30 अरब का एक छेद है। तुम जैसे निकम्मे जिंदगी भर नहीं भर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर बॉस एक्साइए मेरे साथ समय बिताने को तैयार हो, तो शायद मैं इस निकम्मे को छोड़ दूं। बॉस एक्साइए, तुम्हें क्या लगता है? बॉस लिन, वह एक्साइबिंग बस एक औरत है। मिस एक्साइए पर भी तुम बात करते हो। बॉस एक्साइए, जल्दी चुनाव करो। उससे दूर रहो। तुम हो कौन मेरा रास्ता रोकने वाला? मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे तुम कितने भी बड़े सेलिब्रिटी क्यों न हो, मेरे लिए तुम्हें मारना बस उंगली हिलाने जैसा है। 2 अरब का छेद तुम्हें लगता है गाने गाकर भर पाओगे? चेंजे, मैं तुम्हें समझदारी की सलाह देता हूं। ये बॉस लिन इस शहर का फाइनेंस किंग है। अगर तुम एक्साइबिंग को बॉस लिन को दे दो, शायद तुम्हें बॉस लिन की कृपा मिल जाए। ये हमारे लिए भी नसीब वाली बात है। मैंने कहा एक्साइबिंग से दूर रहो, चाहे मुझे जिंदगी भर गाना ही क्यों न गाना पड़े। मैं अपनी औरत को किसी सौदे में नहीं डालूंगा। झूठी इज्जत वैसे भी खेली हुई औरत है। बॉस लिन की नजर पड़ गई। यह तो तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। पता नहीं इस बॉस लिन को इस औरत में क्या दिखा। मैं तो इससे कहीं बेहतर हूं। चेंजे, अब किस समय की बात कर रहे हो? तुम अभी भी अड़े हो। बॉस लिन तुम्हारे बस का नहीं, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बॉस एक्साइए, तुम्हारा भी यही मत है? मैं एक्साइबिंग इस जन में
सिर्फ चेंजे को ही मानती हूँ। बॉस लिन का प्यार शुक्रिया। चाहे आगे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा चेंजे के साथ रहूंगी। एक्साई बिंग, मैंने तुम्हें थोड़ा ऊपर उठाया और तुम सच में खुद को कुछ समझने लगे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम और ये आदमी झोंघाई में पूरी तरह से फेल हो जाओगे तो मेरे पास 10,000 तरीके होंगे तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाने के लिए, तुम्हें लेने के लिए। आदेश दो, जब तक मेरी मंजूरी नहीं है, किसी भी डेवलपर को शहर के दक्षिण की जमीन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अब मरने का इंतजार करो। लिन, लिन, झोंघाई शहर में कब से तुम्हारा राज चलने लगा? यह झोंघाई शहर का मेयर है। मेयर यहाँ कैसे आ गया? लगता है मदद के लिए आया है। बड़े आदमी की बात ही अलग है। बिल्कुल सही समय पर आए। आप झोंघाई शहर के मेयर हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इस मामले में तुम हस्तक्षेप न करो, नहीं तो मुझे डर है कि तुम्हारे दशकों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हारा बड़ा परिवार और व्यवसाय ग्रुप देश विदेश में फैला हुआ है। सच में अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुमने गलत आदमी को चिढ़ा दिया। हाँ, गाया ग्रुप के बॉस ने घोषणा की कि वे शहर के दक्षिण में 50 अरब का निवेश करेंगे। गाया ग्रुप, क्या यह ट्रेशर की मूल कंपनी नहीं है? वह तो ड्रैगन कंट्री का सबसे अमीर आदमी है। अगर सच में गाया ग्रुप है तो इस जमीन का भविष्य बिल्कुल अद्भुत होगा। चिंसे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब गाया ग्रुप की नजरों में आ जाओगे। क्या मैं सच में गलत था? लेकिन मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा था। ये कैसे संभव है? तुम लोग गाया ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हो? सिर्फ गाया ग्रुप ही नहीं, टेस्ला, टेंसेंट और यहाँ तक कि एप्पल ग्रुप ही शहर के दक्षिण में फैक्ट्री बनाने का फैसला कर चुके हैं। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारा बॉस लिन इन कंपनियों की दशकों की मेहनत को बेकार करने की हिम्मत करेगा। मेयर, यह तुम ही चेंसे हो ना? सच में बहुत प्रतिभाशाली लगते हो। ये सभी मालिक तुम्हारा गाना सुनकर अपने पुराने संघर्ष के दिनों को याद करके ही इतने उदार हो गए हैं। तुम्हें उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहिए। मेयर जी, आप निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से और भी हिट गाने बनाऊंगा। नहीं, मुझे जाना होगा। बॉस लिन, तुम कहाँ जा रहे हो? औरत, तुम्हारी वजह से मैंने उन लोगों को नाराज कर दिया जिन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। तुम लोग मेरा इंतजार करो। बॉस लिन, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चेंसे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? हम फिर से साथ आ सकते हैं। जियांग नहीं, हम तलाक ले चुके हैं। कृपया सामान से पेश आएं। मुझे पता है कि मैंने तुमसे तलाक लेकर तुम्हें दुखी किया, लेकिन उस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने वही किया जो हर औरत करती। तो तुम्हें अपने फैसले का परिणाम भुगतना चाहिए। और मुझे अब कोई और प्यार करता है। चेंसे, हमारा 10 साल का रिश्ता था। क्या सिर्फ इसलिए कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम मेरे साथ नहीं थे? तुमने दूसरी औरत को चुनकर मुझे दुख पहुंचाया। चेंसे, अरे नहीं जीजा, मैं और मेरी बहन पहले सच्चे नहीं थे। तुम मेरी बहन से इतना प्यार करते थे, तुम जरूर उसे माफ कर दोगे, है ना? या तुम मुझे देखो, मैं अपनी बहन से कम नहीं हूं। बस तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। जियांग एक्सयूएन, दीदी, बॉस लिन चले गए तो उच्च समाज मुझे नहीं चाहेगा। मैं अमीरों की जिंदगी का
आदी हो चुकी हूँ, मैं बिना पैसे के नहीं रह सकती। उससे मत मांगो। चेंजे, तुम अब खुश हो, फिर से टॉप पर हो। सभी बड़े लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहती हूं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, एक दिन मैं वापस ले लूंगी। डब्ल्यू बताओ है ना, हमारे पास तुम्हारे टैक्स चोरी के सबूत हैं। हमारे साथ चलो। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकालो, यहां इनका स्वागत नहीं है। अभी भी अनिद्रा की रात में आसमान के तारों को देख रहा हूं। अभी भी वायलिन की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो। क्यों सिर्फ एक चांद बचा है मेरे आसमान में? इस रात के बाद सब संपर्क टूट गया। यह नया गाना है। इतना दुखद क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, बस लगता है कि हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। सिस्टम, क्या तुम जा रहे हो? 18 साल की उम्र में जीवन में मिलना और बिछड़ना होता है। इसके लिए एक दावत के खत्म होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। भविष्य में आपके लिए बहुत सारे अच्छे पल इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं अब 18 साल का नहीं हूं। आदमी मरते दम तक बच्चा ही रहता है। उम्र सिर्फ शरीर की जंजीर है और तुम्हारा दिल ही तुम्हारे भविष्य की राह है। उम्र सिर्फ शरीर की जंजीर है। अलविदा 18 साल के तुम। आशा है तुम्हारा बाकी जीवन खुशहाल हो। रुको रुको, पापा, क्या यह तुम हो? तुम ही हो ना? चेंजे, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बस लगता है कि जो तुमसे प्यार करते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए।